ये कहानी डिसीज डेथ प्लैनेट कॉमिक्स के इशू 1 की है। आपको पता ही होगा कि डिसीज में एंटी लाइफ इक्वेशन से लोग सब ग्रसित होकर ज़ॉम्बी जैसे बन गए थे और सब कुछ तहस नहस कर रहे थे, जिसमें बहुत कोई से मारे भी गए और आखिरी में जो बचे वो पृथ्वी छोड़ दूसरे ग्रह चले गए ताकि सुकून से वहाँ रह सके। इसकी कहानी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप वो नहीं देखें तो डिसीज जरूर देखें। अब आगे वो हार गए, उनके हीरोज, उनकी दुनिया, वो इतना कुछ खो दिए थे कि उन्हें लगा कि अब खोने लायक कुछ है ही नहीं, पर अब भी खोने को बहुत कुछ था। ऑब्लिवियन बार में जॉन कॉन्स्टेंटीन अकेले बैठा दारू पी रहा होता है। दिन में ग्रसित लोगों के बीच जिंदा लोगों को ढूंढना और रात में अपने मरे हुए दोस्तों की अस्थियों के साथ जमकर जाम लगाना, यही जिंदगी हो गई थी उसकी। अपना जाम उठाते जॉन, पता ही नहीं था किस किस की अस्थियाँ हैं, पर जो अपने को सही लगा वो समेट लिया अपन। अब रात में कैसे कोई भेदभाव करे हैं? तो इसी बात पर चीयर्स। तभी वहीं एक पोर्टल खुलता है और उसी से जटाना आते ही आज के लिए काफ़ी है, और फिर उसको बताती है कि वैसे भी कम दुख नहीं है दुनिया में जो तुम यहाँ अकेले अकेले पी जा रहे हो। इस पर जॉन, अकेला अकेला कहो है ना मेरे दोस्त, ये 4 दीवारी छत तो में। और तब वो अपने बगल देखता है और वहीं उसके दोस्त की आत्मा रहती है, बिग बाडा, मिस्टर मेरेकल, मिस्टर टेरेफी, ब्लू बेटल और बूस्टर गोल्ड। वो सब भी जॉन के साथ मजे में पीते रहते हैं। वंडर वुमन साइबोर्ग का गर्दन दबोचे रहती है और साइबोर्ग ऊपर जाते हुए रन खटोला देखता रहता है। वो उनके साथ नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे लगा था कि जब सारी फसाद की जड़ वही है तो उसका यही रुकना बाकियों के लिए अच्छा रहेगा। और इतने में ही वंडर वुमन साइबोर्ग का सर धड़ से अलग करके वहीं मरने छोड़ देती है। 5 साल बाद उसे अपने अंदर एक ट्रैकर का एहसास होता है जो बैटमैन लगाया था, और तब साइबोर्ग अपनी पूरी शक्ति से उसी ट्रैकर को ऑन करता है, इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं से कैसे भी करके इसका सिग्नल किसी के पास पहुंचेगा। अर्थ 2 पे एक एलियन साम्राज्य के विशाल से जहाज से हमला होते रहता है। अपने नए घर पे हमला होते देख ग्रीन लैंटर्न बनी डायना अपने रिंग से पृथ्वी के ऊपर एक कवच बनाती है, और वहीं सुपरमैन, जॉन और वंडर वुमन कैसी उसी जहाज के बंदूक सबको तहस नहस करते रहते हैं, जिस पर जॉन उनको बताते रहता है कि बस हथियारों को नष्ट करना है, ध्यान रहे किसी को चोट ना पहुंचे। और फिर पूछते हुए कि बैटमैन तुम कहाँ हो? उसी जहाज के अंदर डेमियन वेन, जो कि अब बैटमैन बना हुआ था, वो बताता है कि बड़े आराम से अंदर आ गया है और बस कुछ ही दूरी पे सम्राट का कमरा है। इस पर जॉन उसको समझाते हैं बस बात करने आए हैं हम लोग, ये ध्यान रख। और तभी वहीं एक अजीब सा एलियन आता है जिसे बैटमैन एक जोर का किक मारते हैं, हाँ ध्यान है, और वो एलियन वहीं बेहोश हो जाता है। लात खाने की आवाज़ सुनकर जॉन चौंकते हुए पूछता है ये क्या आवाज़ था? ऐसा लगा जैसे तुमने किसी को धूल चढ़ा दी। उसके बाद बैटमैन आगे बढ़ता गया और उसको रोकने और भी एलियन गार्ड आए, उन सबको भी बैटमैन धूल चटाता गया। इस पर जॉन उसको याद दिलाता है कि वो सब यहाँ शांति प्रस्ताव लेकर आए हैं, और अगर वो उसके राजा का गुर्दा निकाल कर उसे दिखाए तो कैसे बात बनेगी। बैटमैन वही जहाज के अंदर का रास्ता जुगाड़ करते, इन सबके गुर्दे भी होते हैं क्या? जिस पर जॉन, मुझे क्या पता। और तब बैटमैन सम्राट के कमरे के लिए बनाए दरवाजे से अंदर आते, तो क्या इरादा है, पता करें कि इनके गुर्दे भी होते हैं या नहीं। और वैसे भी मैं अंदर आ चुका हूँ। और वहीं उसी कमरे में कुछ एलियन होते हैं और बैटमैन को देख वही सिंहासन पे बैठा उन सब का सम्राट, बचवा कुछ ना खा रहे हो तुम हमरा। इस पर बैटमैन, अरे बस भी करो, अगर हम चाहे तो चुटकी बजाते तुम और तुम्हारे पलटन का नामो निशान मिटाते। वो तो अभी मूड नहीं बना था, तो क्या कहते हो जाए एक एक। और वहीं वो सम्राट बैटमैन से लड़ने आते, आओ छठी का दूध याद दिलाओ थे तुमको हम। ये सुनते बैटमैन, देखते हैं, वैसे एक बात बताओ, गुर्दा होता है क्या तुम लोगों का? और इतने में ही तेजी से भी जॉन आते ही, अरे बाप, तुम लोग तो वैसे महामहिम, क्यों ना हम बात करके मामला सुलझा दे। वैसे मेरी बात समझ आ रही है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्यों ना आप हमारे नेता से मिले। पृथ्वी पर लोइस लेन आते ही, महामहिम मैं लोइस लेन हूँ, यहाँ की अध्यक्ष, और हाँ मैं समझ सकती हूँ कि अचानक से हमारा यहाँ आना सबके लिए चिंता वाली बात होगी, पर मेरा यकीन करें हम यहाँ किसी को तकलीफ देने नहीं आए, हम मजबूरी में यहाँ शरण लेने आए हैं। और उसी वक्त बैटमैन को एल्फ्रेड का आवाज़ आता है, बताते हैं कि उसका ब्रीफ केस जो ब्रूस वेन का दिया अपने बेटे को आखिरी तोहफा था, बिप बिप कर रहा है, और वो भी कोई कोड में। उसके बाद हॉल ऑफ जस्टिस में जहाँ सब हीरोज रहते हैं, वहीं बैटमैन अपना सूटकेस देखते बताता है कि ये जो आवाज़ सुनाई दे रही है ये ट्रैकर है जिसे उसके पिता साइबोर्ग में लगाए थे, और ये एक मॉर्स कोड है J और L का, मतलब साइबोर्ग जस्टिस लीग की मदद के लिए बुला रहा है। इस पर ग्रीन एरो जो वहीं कुछ दूर पे रहता है, हाँ हो सकता है ये कुछ चाल हो, वो एंटी लाइफ इक्वेशन का हमें वापस बुलाने के लिए। कितना मस्त जिंदगी चल रहा है यहाँ, सब मारकाट से दूर। तभी सुपरमैन, हाँ अभी तुरंत एक लड़ाई से आए। इस पर बैटमैन, वो तो कुछ नहीं था। ग्रीन एरो, क्यों ना हम वोट करें? डायना इस पर राजी होते, ऑली सही कह रहा है, हमें वोट करना चाहिए।
बाद में जॉन अपनी माँ लोइस के साथ अपने कमरे में रहता है। उन दोनों में बात होती रहती है। लोइस, तो तुम वापस जाओगे? इस पर जॉन उसको बताता है कि हाँ, वो सब जाएंगे। वैसे ही ग्रीन लैंटर्न हमें छोड़कर वापस आ जाएंगे और बाकी सब साइबॉर्ग को ढूंढेंगे। ऐसा समझो कि यूं गए और यूं वापस। इस पर लोइस चिंता में पूछते हुए, ये सही होगा? तब जॉन उसको समझाते, अब एक दोस्त मदद के लिए बुलाया तो जाना तो पड़ेगा ही। लोइस से सुनकर सीधा वापस घर आ जाना, ज़्यादा हीरोगिरी नहीं करना, समझे? सुपरमैन। जॉन, जिसे पसंद नहीं था कि कोई उसे सुपरमैन बोले, वो अपनी माँ को समझाते, आपको पता है ना, मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। इस पर लोइस, तो ये नाम कमाना बंद कर दो, सिंपल। दूसरी तरफ ओलिवर और डायना जाने के लिए तैयार होते रहते हैं और ओलिवर फिर से बताते रहता है कि कैसे वो वहाँ वापस नहीं जाना चाहता। डायना जो वहीं रहती है तब उसे याद दिलाती है कि वो खुद भी जाने के लिए वोट किया था। इस पर ओलिवर उसको समझाते बताता है कि जब बच्चे सब जाने के राजी हो तो मैं कैसे वोट नहीं करता। डायना हंसती हुई फिर उसको बोलती है कि वो चाहे तो रुक सकता है, वो तुरंत आ जाएगी। ये सुनते ही ओलिवर, ना हम साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे छोड़कर अकेले जाओगे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। हाँ, सबसे प्यारी और सुंदर, पर फिर भी बेवकूफ़। और फिर वो बताता है कि कैसे वो समुद्र के अधमरे राजा को मारा था। हाँ, वो अलग बात है कि अब तुम्हारे पास ग्रीन लैंटर्न का रिंग है और ऐसा आवाज़, सोने पर सुहागा, और वो सब के ऊपर ये तलवार जिससे किसी को भी मारा जा सकता। इस पर डायना वंडर वुमन का दिया जादुई तलवार बाहर निकालते उसे पूछती, तो ये तलवार तुम ले लो। ओलिवर सुनते चौंकते हुए, ना मुझे तलवार नहीं चाहिए। डायना ओलिवर की बात अनसुना करके अपने घुटनों पे आते, वो तलवार ओलिवर की तरफ इशारा करते, इतनी शक्ति है मेरे पास, ये रखने की कोई जगह ही नहीं बची, रख लो इसे। ओलिवर उसके हाथ से तलवार लेते, ठीक है ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, ये मैं रख लूँगा। इस पर डायना, हम तलवार ऐसे नहीं पकड़ते। ओलिवर तलवार सही से पकड़ते, अब ठीक है? वैसे सच्ची बोलो, मुझे यहाँ ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। वादा करो कि तुम हम दोनों को यहाँ सही सलामत वापस ले आओगे। उसके बाद जस्टिस लीग उस छोर पे पहुँचते हैं जहाँ ग्रीन लैंटर्न पृथ्वी और सूर्य की निगरानी करते रहते हैं, और वहाँ उन सब की मुलाकात किलोवॉग से होती है। इन सब को देखते किलोवॉग, नीचे जरा सवाल गिरा कटवॉग ना, अच्छा तो नहीं लगेगा तुम सबको मार दो, हाँ? और फिर बताता कि अभी उसका टाइम है यहाँ की निगरानी करने का, क्योंकि तेरा बाप अभी तक सूरज की किरणें खा रहा है। और तब हम देखते हैं कि सुपरमैन, क्लार्क केंट या फिर काल-एल अभी तक सूरज के बीचों बीच रहता है, और तभी अचानक उसका रिंग उसको चेतावनी देने लगता है, जिससे लैंटर्न अपने सामने एक शील्ड बनाते हैं। लेकिन वो शील्ड तोड़ता हुआ क्रिप्टो तेजी से जॉन से चिपक जाता है, जिसे देख जॉन बहुत खुश रहता है। तब किलोवॉग जॉन से पूछते, ये क्या बोला है? इस पर जॉन, ये हमारा प्यारा क्रिप्टो है। डेमियन जो अपने स्पेसशिप में बैठा ये सब देख रहा था, वो हंसते हुए, कब के पिछले आज ये कहाँ आके मिले हैं? मिलाप हो गया होगा, काम पे लगा, साइबॉर्ग इंतजार में होगा। उसके कुछ समय बाद वो लोग को साइबॉर्ग मिलता है, क्या बोले तो उसका जो बचा हुआ था। डायना साइबॉर्ग के सर की तरफ जाते हैं, साइबॉर्ग क्या तुम हमें सुन सकते हो? इतने में कैसी को वंडर वुमन का लासो मिलता है, और वो लासो को डायना की तरफ करते हैं, अगर वो बोल सकता है तो इसकी मदद से बोल पाएगा। उसके बाद वो लासो को साइबॉर्ग के सर के पास लपेट देती है, जिससे मानो उस सर में जान आ गई, और अपने दोस्तों को पहचान लेता है। लेकिन वो पूरे सही से बोल नहीं पाता। अपने सामने डायना को देख, डायना, और तभी जॉन आगे आते, साइबॉर्ग तुमने जस्टिस लीग को बुलाया और हम आए। हॉगल जो ही ऊपर उड़ते आने वाले खतरों के बारे में इन सबको बताती, वो अचानक से बोलती है कि ग्रसित लोग का झुंड इधर आ रहा है। इस पर ओलिवर, ग्रसित लोगों का झुंड? सत्यानाश हो इनका, सबसे घटिया किस्म का झुंड है ये, हमें चलना चाहिए। उसके बाद वो सब साइबॉर्ग को उठाए वहाँ से पॉइजन आइवी के जंगल जाने को सोचते हैं, और तभी क्रिप्टो गुर्राने लगता है। इस पर जॉन को समझाते हुए, सब ठीक है, बहुत समय है अभी। साइबॉर्ग मतलब उसका सर जो कैसी की गोद में था, वो बोलने की कोशिश करते रहता है, यही है, वो हमेशा यही है। डायना का रिंग तभी उसको चेतावनी देता है, और तभी वही अचानक से उन सबके स्पेसशिप में जोर का धमाका होता है, जिस पर डेमियन जॉन को मदद के लिए बुलाता है, और सुपरमैन तेजी से उन सबको बचाने चला जाता है। और इतने में ही वहाँ पूरा धुआं हो जाता है, जिससे किसी को कुछ सही से नहीं दिखता। ओलिवर तेजी से डायना को आवाज़ लगाता है, और तब हम देखते हैं कि ग्रसित वंडर वुमन उसका मुंह लहूलुहान कर देती है, और अपने हाथ से उसकी छाती को भी चीर देती है। और ओलिवर ग्रसित होने से पहले, मुझे माफ़ करना मेरी जान। अपने पति को ग्रसित हालत में देख डायना जोर से चिल्लाती है, ओली, ताकि वंडर वुमन पीछे हटे। और इतने में ही ओलिवर क्वीन, ग्रीन एरो और डायना का प्रेमी ग्रसित हो जाता है। ओली को इस हालत में देख डायना पूरे गुस्से से आग बबूला हुए अपना जादुई तलवार लिए पहले अपने रिंग से बने बड़े हाथ से उसको नीचे गिरा देती है,
उधर साइबॉर्ग अपनी पूरी कोशिश से बोलते रहता है, रुको, इसका इलाज है। साइबॉर्ग की बात किसी को समझ नहीं आती, लेकिन जॉन समझ आता और वो तेजी से डायना की तरफ आते चिल्लाते हुए, डायना ऐसा मत करो, हम उसे बचा सकते हैं। लेकिन डायना पूरे गुस्से में थी, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो अपना जादुई तलवार तेजी से वंडर वुमन को मारने आगे करती है, लेकिन तब तक जॉन उन दोनों के बीच आ जाता है और वो तलवार जॉन के पीठ को चीरता वंडर वुमन के आर पार हो जाता है और वंडर वुमन वहीं दर्द से कराते ही मर जाती है। और जॉन घायल अवस्था में, डायना इसका इलाज है। शिकागो में रॉय हार्पर दूरबीन से देखता है कि ग्रसित लोग सब उसके ठिकाने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस पर रॉय वह स्टाइल से नीचे आते, मैं बोलो सब अंदर जाने का मांगता कौन और तैरने का आ? वही एक बच्ची उससे पूछती है कि क्या वो ग्रसित सब उसे मार देंगे। रॉय उसे समझाते, नहीं रे, अब वो जिंदा है ना, कोई तेरे को टच नहीं कर सकता। इतने में ही वही एक बंदा रॉय को ऊपर देखने का इशारा करता है और वही हरे रंग में पूरी तरह से जलती हुई फायर रहती है और वो रॉय पे आग से हमला करती है और रॉय वही जिंदा जल जाता है। ये देख वहाँ मौजूद सब लोग डर जाते हैं। उन्हें बचाने वाला हीरो उनकी आंखों के सामने स्वाहा हो गया। अब उन सबको उन ग्रसित से कौन बचाएगा? वही बच्ची डरी हुई रोती रहती है कि उतने में ही वहीं एक पोर्टल खुलता है और उससे जॉन कॉन्स्टेंटीन अपनी टीम शैडो पैक्ट के साथ आते, चलो इस सब ग्रसितों की धज्जियाँ उड़ाते हैं। और उसकी टीम में जटाना, रेड हुड, ब्लू डेविल, रैवेजर, डिटेक्टिव चिप और रैगमैन रहते हैं। और तब वो सब उन सब ग्रसित पे हमला करने लगते हैं। ब्लू डेविल बोले तो डैन कैसिडी, जो था तो शैतान पर इंसानियत भी थी उसमें और काफ़ी शक्तिशाली था वो। रैगमैन बोले तो रॉडी रेगन, जिसके पास एक अजीब सा चोंगा था जिसमें वो दुष्ट पापी आत्मा समा जाती थी, जिसकी वजह से उसकी ताकत और रफ्तार बढ़ जाती थी। डिटेक्टिव चिम्प दुनिया का सबसे बेहतरीन जासूस, इसके दोस्त इसे प्यार से बोबो भी बुलाते हैं और ये खुद इतना शक्तिशाली रहता है कि बड़े आराम से ये किसी का हाथ पैर उखाड़ सकता है। रैवेजर बोले तो रोज विल्सन, काफ़ी खूंखार महिला है ये और ये भविष्य भी देख सकती है। और रेडवुड मतलब बैटमैन जैसा, पर ये गोली चलाने से पीछे नहीं हटता। जॉन लड़ते, जटाना मेरी जान, अगर तुम हमारे सर के ऊपर मंडरा रहे मौत का कुछ कर सकती हो तो बाकी सब हम देख लेंगे। जटाना उड़ते हुए उसी की तरफ जाते हैं, ठीक है, और वो फायर से लड़ने जाती है। फायर गुस्से से उसको भी ग्रसित करने के चक्कर में उसकी तरफ तेजी से उड़ते जाती रहती है और जैसे ही वो जटाना के थोड़े पास आती है, जटाना अपने जादू से उसका आग बुझा देती है, जिससे फायर खुद को संभालते सामने दीवार में लगती है, जिससे वो वहीं मर जाती है। जॉन वही ग्रसित सबको मारते रहता है कि तभी वही बच्ची उसे पूछती है कि वो कौन है और कहाँ से आया। इस पर जॉन जैसे अपने बारे में बताता, उससे पहले ही स्वैम्प थिंग जॉन के पीछे अचानक से आते। जॉन कॉन्स्टेंटीन। अचानक से अपने पीछे से आवाज सुनते जॉन डर के, अबे साले बच्चे की जान लेगा क्या? जॉन की बातों को इग्नोर करते स्वैम्प थिंग उसको बताता है कि कुछ बात करनी थी तुमसे, एक बगीचे के बारे में। जॉन ग्रसित सबको मारते उसे बताता है कि अरे यार तू फिर से अपना बोटनी क्लास चालू मत कर, देख रहा है ना यहाँ कहाँ फंसा हुआ हूँ। ये सुनते स्वैम्प थिंग अपनी शक्ति से जमीन से नुकीले बाला जैसे पेड़ के डंडे निकालता है, जो उन सब ग्रसित को चीरता हुआ उसके आर पार हो जाता है, जिससे वो सब वहीं मर जाते हैं। ये देखते जॉन, जे हुई ना बात। वैसे हाँ, मुझे पता है उस बगीचे के बारे में, गौतम में है ना, वही तो हमारा ठिकाना है। इस पे स्वैम्प थिंग बताता है कि वो किसी और बगीचे के बारे में बात कर रहा है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। जॉन अपना सुट्टा लगाते हैं, वो तो ठीक है पर मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहा, वो जगह तो पहले से ही नाम ही है, एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं है, तू पकड़ दे मुझे। जॉन ये बोलते ही रहता है कि तभी स्वैम्प थिंग पूरे गुस्से से, चुप हो जा मादरजात। स्वैम्प थिंग को ऐसे गुस्से में गाली देते सुनते सब चौंक जाते और जटाना, ये अच्छा था गुरु। जॉन, हाँ काबिले तारीफ। फिर स्वैम्प थिंग जॉन को बताता है कि पॉइजन आइवी के जंगल के बारे में उससे पता है और जो दूसरा है उससे वो संपर्क नहीं कर पा रहा, लेकिन वो महसूस कर रहा है कि वो दर्द में है और वहाँ इंसान भी हैं, तो अगर जॉन चलकर वहाँ देख ले तो अच्छा रहेगा। जॉन स्वैम्प थिंग के साथ जाने को तैयार हो जाता है और तब वो अपने साथी को बोलता है कि बचे हुए लोगों को उसके अड्डे पे ले जाएं। उधर गौतम में पॉइजन आइवी का जंगल पिछले 5 सालों से सभी इंसानों को सही सलामत बचाए हुए था। वहीं हार्ली सबका स्वागत करती है, लेकिन जब वो सभी हीरोज को वापस नहीं देखती है तो उसे लगता है कि बाकी सब मारे गए, लेकिन वहीं रोज उसे बताती है कि बाकी सब ठीक हैं, बस ऑस्ट्रेलिया गए। वो सिर्फ जंगल नहीं था, दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह था वो, एक तरह से स्वर्ग ही कह लो, जहाँ जादू टोना भी किया गया था टावर ऑफ फेट की वजह से कि भूल से भी कोई ग्रसित उसके अंदर ना आ पाए। वहीं पॉइजन आइवी को कुछ एहसास होता है, वो तुरंत केंट और मैरी को आवाज़ लगाती है। केंट
जो कि डॉक्टर फेट रहते हैं, और मैरी कैप्टन मार्वल जिसके पास सजैम की शक्ति रहती है। वो दोनों तेजी से देखने जाते हैं कि क्या बला है। वहीं उन्हें रास्ते में वंडर वुमन मिलती है जो अपने गोद में घायल सुपरमैन को लिए रहती है। उन दोनों को देख वंडर वुमन, इसका खून बहना नहीं रुक रहा है, इसकी मदद करो। इस पर डॉक्टर फेट उसे बताता है कि इसका चोट दवाई से सही होने वाला नहीं है, दोनों टोटका करना पड़ेगा। उधर उसी जंगल में ग्रीन लैंटर्न बचा हुआ अपना जहाज नीचे रखती है जिससे सब हीरोज बाहर आते हैं। वहीं बैटमैन जेसन और कैस को सही सलामत जिंदा देख, जेसन, कैस तुम लोग जिंदा हो? इस पर जेसन, हाँ, और तुम बैटमैन हो। डेमियन तब बताता है कि ब्रूस चाहता था कि मैं लूँ, तुम्हें सही नहीं लगा। तब कैसेंड्रा डेमियन को बताती है कि उस पर जच रहा है, और वहीं जेसन भी बोलता है कि उसके पिता बहुत गलत फैसला लिए, पर यह फैसला बिल्कुल गलत नहीं था उसका। उसके बाद दोनों भाई आपस में गले लगते हैं। इतने में ग्रीन लैंटर्न अपने रिंग से एक बबल बनाए जिसमें ग्रसित ग्रीन एरो रहता है नीचे आती है, जिसे देख आईवी गुस्से से उसे मना करती है कि वो इतने सालों से ये ग्रसित सबको जंगल से दूर रखी है और अब भी वैसा ही होगा। और वो ग्रीन लैंटर्न पे हमला करने को तैयार उसे चेतावनी देती है कि अगर उसे यहाँ रहना है तो इस मुर्दे को बाहर फेंका है या इसके साथ वो भी बाहर रहे। ये सुनते ही ग्रीन लैंटर्न वहीं से उड़ते जाते हुए, ठीक है हम जा रहे हैं। आईवी भी बताती है कि वो मर चुका है, और तभी साइबोर्ग का मुंडी बड़बड़ाता है कि वो मरा नहीं है। हार्ली चौंकते हुए, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, धोती पार के रुमाल हो गया, और ये देखो बिना हाथ पैर के साइबोर्ग बड़बड़ा रहा है। तब साइबोर्ग उसे बताता है कि इसका इलाज है। हार्ली को विश्वास नहीं होता कि वो ये क्या सुन रही है। उतने में जेसन बताता है कि वो हर ग्रसित को चुन चुन के मार दिया है पिछले 5 साल से, दोस्त और परिवार को भी रोज उसकी बात पूरा करती है। हार्ली सुनते ही उदास होते बताती है कि वो सब बेकार के मारे गए, उन्हें बचाया जा सकता था। बैटमैन जो वही ये सुनता रहता है वो बताता है कि किसी को इसके बारे में पता नहीं था। इस पर हार्ली साइबोर्ग से पूछती है कि इलाज क्या है, जिस पर साइबोर्ग उससे बताता है कि वो एंटी लाइफ इक्वेशन से बात किया था, जिससे उसे पता चला कि उसका इलाज उसी के अंदर है। ये सुनते ही डॉक्टर फेट बताता है कि उसके पास जादू और ज्ञान दोनों है, और अब एक उम्मीद भी, हम इलाज ढूंढ लेंगे। कैसी वहीं से रोते हुए जाती रहती है, उसके पीछे बैटमैन आते उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। इस पर कैसी उसे बताती है कि वंडर वुमन के मरने का शोक मना चुकी थी, लेकिन दोबारा अपनी आंखों के सामने उसे मरता देख मैं उसे बीच में ही रोकते बैटमैन, मैं समझ सकता हूँ, आई एम सॉरी, तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो मैं हूँ। और ये बोलते अपना मास्क हटाता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया में वो खंडर, एक बगीचा जो मदद की भीख मांग रहा था, जिसके चारों तरफ आग फैला पड़ा था, और उसके बाद लाखों ग्रसित ताक में कि कब उनको मौका मिले। शैडो पैक्ट वहीं दूर से ये सब देख रहे थे। वहीं रैकमैन बताता कि अंदर बहुत सी बुरी आत्माएं हैं, उसके चोंगे की तो आज भोज हो जाएगी। तभी जॉन जटाना को बोलता है कि अगर वो सबको ऊपर आसमान में ले जाए, उसके आगे वो देख लेगा कि उसे क्या करना है। ब्लू डेविल उसे मना करते हुए कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए और बस मस्त पीकर सो जाना चाहिए, सूर्यास्त ब्लू डेविल मस्त। उसकी बातों को अनसुना करते जटाना अपनी जादू से सबको ऊपर ले जाती है। इतने में ही रैगमैन देखता है कि नीचे का वो खून से लथपथ जमीन में कुछ हलचल होता है। वो जैसे इसके बारे में बताता, उतने में ही बोबो चिल्लाते हुए सबको बताता है कि ये खून नहीं है, ये प्लास्टिक मैन है। इतने में ही ग्रसित प्लास्टिक मैन उन सब पे हमला करता है। खुद कोई नुकीली चीज बनाकर वो सब हीरोज को मारने लगता है, जिससे सबसे पहले रैगमैन मारा जाता है और वो बाकियों को ऐसे ही मारने लगता है। वो जटाना पे भी हमला करता है, लेकिन ब्लू डेविल उसे अपने हथियार से काट देता है। तब वो ब्लू डेविल के शरीर के अंदर चला जाता है और फिर उसकी आंखों से होते हुए निकलता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। और तभी बोबो और जॉन बिना जादू की मदद से वो ग्रसित प्लास्टिक मैन के मुंह में गिरने लगते हैं, और वहीं उसी खंडर से कुछ लोग ये सब होता हुआ देख मजे ले रहे होते हैं। जटाना होश में आती है, उसके पास में बोबो और जॉन रहता है। जॉन उसे उठने में मदद करते पूछता है कि क्या वो भी ग्रसित हो चुकी है। इस पर जटाना बताती है कि नहीं, और फिर वो पूछती है कि क्या हुआ। जॉन उसे बताता है कि उन लोगों की कह के ली गई, वो तो भला हो ब्लू डेविल का जिसने अपनी जान देकर उसे बचा लिया। और फिर बताता है कि वो सब एक बड़े से जंगल के बने बॉल में हैं जो सॉमथिंग बनाया है ताकि हम सब बच सकें, लेकिन पता नहीं कब तक, क्योंकि ग्रसित प्लास्टिक मैन पूरा कोशिश कर रहा है कि हमें निकलने का। जटाना तब उठते सॉमथिंग को बताती है कि उसके सारों पे अपने जंगल हटाने को। उसके बाद वो वहीं बाहर उड़ते जाती है और तभी प्लास्टिक मैन पे उस पर हमला चालू करता है। जटाना उसके हमले से बचते अपने जादू से प्लास्टिक मैन को जला देती है। उसके बाद वो सब अपने मरे हुए दोस्तों को देखते हैं। जॉन रैगमैन का चोला अपने पास रख लेता है। उतने में ही उसे दिखता है कि सामने से ग्रसित लोगों की झुंड आ रही है। तभी बोबो चिल्लाते हुए सबको बचने बोलता है, और उतने में ही वही खंडर से अंधाधुंध गोली चलने लगती है, जिससे वो ग्रसित सब मारे जाते हैं। और तभी वही आवाज़ आती है,
जान प्यार या तो अंदर आ जाओ। और वहीं सामने कॉबलपॉट और मैक्सवेल लॉर्ड रहता है। तभी कॉबलपॉट, नहीं मानना तो कोई बात नहीं, वही मरो, मुझे का फर्क नहीं पड़ता। उधर पॉइजन आइवी के जंगल में डेमियन, जो कि अब नया बैटमैन है, वो अपने जिगरी दोस्त सुपरमैन का फटा हुआ केप सीलते रहता है। इतने में ही उसी आवाज़ आती है, कभी सोचा नहीं था देखो बैटमैन को दर्जी का काम करता है। इस पर डेमियन, पापा सब काम के लिए एल्फ्रेड को ढूंढते थे, बैटमैन को सब खुद ही करना आना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि वही जिम गॉर्डन रहता है। वो डेमियन से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन डेमियन उसे ताना मारते मना करता है और फिर तुरंत ही उसे एक जोर का जादू की झप्पी देता है। गले लगते जिम उसे बताता है कि उसके पापा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। इस पर डेमियन, हाँ याद है, पर मैं उनके जैसा नहीं हूँ। खैर शुक्र है कि स्केरक्रो को उसका ये डर पता नहीं चला, वरना सब उसे जादू की झप्पी देकर गौथम से भगा देते हैं। जिम और डेमियन यही हंसी मजाक करते ही रहते हैं कि उतने में वहीं डॉक्टर फेट आते। डेमियन वेन, सुपरमैन अब ठीक है, कुछ ही समय में उसे होश आ जाएगा। टावर ऑफ फेट के अंदर जहाँ सुपरमैन का इलाज चल रहा था, वहीं सुपरमैन होश में आता है और उसे होश में देख उसका कुत्ता क्रिप्टो बड़े प्यार से जॉन का चेहरा चाटता और तेजी से पूछ हिला रहा था। और वहीं सामने मैरी मार्वल बैठी रहती है, जिसे देख जॉन, हम पहले मिले हैं ना, चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। इतने में मैरी शज़ैम बोलती है और वो अपने सुपर हीरो रूप में बदल जाती है। उसके बाद दोनों में बातचीत होती रहती है, जिसमें मैरी उसे बताती है कि वो लोग अभी टावर ऑफ फेट में हैं और फिर बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था और कैसे वो उसे ठीक की। इस पर जॉन उसका शुक्रिया अदा करता है। उधर शैडो पैक्ट के हीरो सब साउदर्न बंकर, जो उस खंडर का नाम था, वही जाते हैं, जहाँ उन सब की मुलाकात कॉबलपॉट, मैक्सवेल लॉर्ड और प्रोफेसर आइवो से होती है। वहीं बातचीत में उन्हें पता चलता है कि यहाँ सेना और गार्ड भी हैं और उन्हीं के परिवार वाले खाना और सफाई का ध्यान रखते हैं। स्वैम्प थिंग वही लगे एक फल को देखते जॉन को बताता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है, ये हरियाली चीख रही है। इतने में जेसन ब्लड जॉन को अलग कमरे में ले जाता है, बताते कि उसे अकेले में बात करनी है। और जैसे ही वो दोनों दूसरे कमरे में जाते हैं, वे जेसन ब्लड तुरंत ही एक शैतान एट्रिगन में बदल जाता है। अपने सामने एट्रिगन को देखता जॉन उसे बताता है कि उसका मूड पहले से ही खराब है, तो वो अपना ये सियापा ना ही करे तो बेहतर है। एट्रिगन, जिसे ये सुनकर बुरा लगता है, वो सीधे जॉन को बताता है कि वो बहुत ही नीच किस्म का हरामी है और फिर उसे बताता है कि नर्क में कुछ सही नहीं है, क्योंकि ग्रसित लोग की आत्माएं यही कैद है। ट्राइगॉन खुद सब खत्म करने आ रहा है। फिर वो बताता है कि ये रईस जादे जितना खुद को सयाना समझ रहे हैं, सब शांति चली जाएगी। ट्राइगॉन पूरी दुनिया खत्म करने आ रहा है। जॉन उसे बताता है कि हाँ समझ गया। उन दोनों में कुछ और बातें होती उससे पहले उन्हें कहीं से गोली चलने की आवाज़ आती है, जिससे वो दोनों चौंक जाते हैं। उधर स्वैम्प थिंग उसी खंडर के गार्ड पे हमला करते रहता है। जॉन तेजी से वहीं आते पूछता है कि ये क्या नया सियापा है। इस पर जटाना उसे बताती है कि ये लोग सब फ्लोरोनिक मैन को बंदी बनाए हुए हैं, उसका टॉर्चर कर रहे हैं, जिससे वो जबरदस्ती ये सब खाने पीने की चीज़ इन पौधों से निकलवा रहा है। ये सुनते ही जॉन स्वैम्प थिंग को समझा बुझाकर शांत करने उसके पास आता है और उसे समझाता है कि ये चमन चूतियों को पेड़ पौधे कितनी नहीं पड़ी, फिर भी क्यों ना एक बार बैठकर बात करें इन सब पे। स्वैम्प थिंग जॉन की बात को अनसुना करते अपनी शक्ति से मैक्सवेल लॉर्ड को अपनी एक डाल से कस के पकड़े। जल्दी से फ्लोरोनिक मैन को आजाद करो मैक्स, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैक्सवेल, जो था ही बड़ा वाला हराम, वो स्वैम्प थिंग को उकसाते उसे बताता है कि वो अपने मालिक की बात सुने, क्योंकि ऐसे पेड़ पौधे से वो नहीं डरता। इतने में ही स्वैम्प थिंग मैक्स को जोरों से दबाता है, जिससे उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। ये देखते कॉबलपॉट प्रोफेसर आइवो को बताता है कि अब वक्त आ गया है। ये सुनते ही बोबो चौंकते हुए उनकी तरफ देखता है और इतने में ही अमेजो, एक एंड्रॉयड जिसके पास जस्टिस लीग के सभी मेंबर की शक्तियाँ रहती है, बोले तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका रहता है, वो आते स्वैम्प थिंग पे अपने हीट विजन से हमला करता है, जिससे स्वैम्प थिंग जलने लगता है। तभी जटाना अपने काला जादू से उस एक अमेजो को अपने काबू में कर लेती है और इतने में ही वही चारों तरफ से और अमेजो आते रहते हैं। जॉन समझ जाता है कि यहाँ इन अमेजो से लड़ना समझदारी नहीं है। वो अपने जादू से वहीं एक पोर्टल खोलता है और सबको वहाँ से चलने बोलता है। स्वैम्प थिंग, जो पूरा खिसियाया हुआ था, वो जॉन को मना करते बताता है कि ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। इस पर जॉन उसे समझाता है कि वो सब एक अच्छा सा कुछ प्लान करके आएंगे, फिलहाल यहाँ से चलना ही सही है। और तब वो सब उसी पोर्टल से वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वहीं के रईस जादे बात करते रहते हैं कि वो सब फिर से वापस आएंगे, हालांकि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो सब एक बड़े से हॉल में जाते हैं, जिसमें शोपीस की तरह अमेजो रहता है और वहीं वो सब रईस जादे बताते हैं कि जल्दी ही वो पूरी दुनिया को अपने काबू में करेंगे। गौथम के बगीचे में अगले दिन साइबॉर्ग सबको बताता है कि इसका इलाज उसके अंदर ही है। इस पर हार्ली
फिर मजाकिया अंदाज में उसे पूछती है कि अब जब उसका सर और दर्द दोनों एक हो गया है तो कहीं महसूस हो रहा है। साइबॉर्ग बताता है कि वो उसके अंदर पूरा ढूंढ लिया है पर उसे कहीं नहीं मिला। कहीं गलत तो नहीं पता चला तुम्हें? हार्ले उससे पूछती है, लेकिन कैसी उसे बताती है कि अगर विक्टर लैसो ऑफ ट्रूथ का इस्तेमाल करके वंडर वुमन से पूछा था तो वो गलत नहीं बताई होगी। ये सब सुनते सुपरमैन फिर बताता है कि उन लोगों को पता है कि इलाज है, बस कैसे भी करके उसे ढूंढना है और हम इलाज ढूंढ कर रहेंगे और सबको बचा लेंगे। इस पर डेमियन जो वहीं रहता है वो बताता है कि अगर एंटी लाइफ इक्वेशन है तो जाहिर सी बात है कि लाइफ इक्वेशन भी होगी। ये सुनते बोबो बोलता है कि इक्वेशन का आधा हिस्सा डार्क साइड के पास था, हो ना हो इसके बारे में नए देव सबको पता हो कुछ। ये सुनते ही जॉन बताता है कि उसे पता है कि उसे क्या करना है, हालांकि उसे पसंद नहीं वो किसी को परेशान करे, पर यह करना तो होगा ही। ये कहते वो कैसी के पास जाते उसे बताता है कि उसे उसकी मदद चाहिए और फिर बोबो की तरफ देखते और बोबो तुम साथ चल रहे हो। तभी सुपरमैन जॉन से पूछता है कि वो क्या मदद कर सकता है। इस पर जॉन उसे बताता है कि अभी तो कुछ मदद नहीं चाहिए, हाँ इसके बाद उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जॉन और बोबो एक किसी पुराने से लकड़ी के बने हुए घर के बाहर रहते हैं। तभी उसी से कोई निकलते, कैसे ढूंढा मुझे। इस पर जॉन बोबो की तरफ इशारा करते बताता है कि दुनिया के सबसे महान जासूस, ऐसे ही नहीं कहते इसे। और तभी हम देखते हैं कि वे अंधेरे से मिस्टर मिरेकल बाहर आते हैं। अब तुम्हें क्या चाहिए जॉन? इस पर जॉन उसे बताता है कि उसे उसकी मदद चाहिए दुनिया बचाने के लिए, और फिर बताता है कि उसके पास एक तरकीब है कि वो सबको बचा सके, बाटा को भी। बाटा का नाम सुनते मिस्टर मिरेकल पूरे गुस्से में जॉन को गरियाते बताता है कि जॉन जैसे चूतिया बंदे पे वो विश्वास कैसे करे, एक ऐसा कमीना जो आज तक सच नहीं बोला। तब जॉन वंडर वुमन का लासो ऑफ ट्रूथ उसकी तरफ बढ़ाते बोलता है कि पूछो। मिस्टर मिरेकल तब वही लासो जॉन के हाथ पे बांध देता है और तब जॉन उसे बताता है कि ये सब का इलाज है, हम सबको बचा सकते हैं। ये सुनते मिस्टर मिरेकल चौंक जाता है और फिर पूछता है कि इसमें वो क्या कर सकता है। इस पर जॉन उसे बड़ी प्यार से बताता है कि पहले तो अच्छे से नहा धो ले, उसके बाद चलते हैं अपन सब एक देव की कुर्सी चुराने। पॉइजन आइवी के जंगल में अचानक से एक बूम ट्यूब खुलता है, जिसे देख वहाँ मौजूद सब हीरोज तैयार हो जाते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो उसे भिड़ने के लिए। लेकिन तभी उसी बूम ट्यूब से जॉन आते ही बौखलाने का, अरे बाबा अपन लोग हैं, और वही उसके साथ बोबो और मिस्टर मिरेकल भी रहते हैं। तभी जॉन के पीछे से बैटमैन आते ही उसका नाम लेता है, जिस पर जॉन डरते हुए, अबे बच्चे की जान लेगा क्या? इस पर बैटमैन उससे पूछता है कि इतने सियापे के बीच ऐसा विस्फोट करके आने की क्या जरूरत थी। फिर वही स्कॉट को देखते हैं, तुम जिंदा हो? देखकर अच्छा लगा। स्कॉट जिसके हाथ में मदर बॉक्स रहता है वो तब बैटमैन को बताता है कि वो बौना हो गया है। उसके कुछ समय के बाद वहाँ मौजूद सब डिस्कस करते रहते हैं कि इलाज कैसे ढूंढा जाए। इस पर जॉन बताता है कि उसे लगता है कि मोबियस चेयर की मदद से वो साइबॉर्ग के अंदर इलाज पता किया जा सकता है। इस पर सब राजी होते हैं, लेकिन फिर समस्या आती है मेट्रॉन की, जिसे पकड़ना मुश्किल है नहीं नामुमकिन है, तो उसे पकड़ा कैसे जाए। तब बैटमैन बताता है कि मेट्रॉन ज्ञान के पीछे भागता है, तो हमारे पास ऐसा क्या है। तब जॉन मैडम जैंड्रू का जादुई बॉल दिखाते बताता है कि इससे भविष्य देखा जा सकता है, शायद ये काम आ जाए। स्कॉट जॉन से वो बॉल लेते बताता है कि हाँ ये काम आ सकता है, और फिर बताता है कि वो साइबॉर्ग को लेकर न्यू जेनेसिस जाएगा, पर वहाँ क्या होगा ये भगवान ही जाने। सुपरमैन तब बोलता है कि जो भी होगा देखा जाएगा, और फिर बताता है कि जो कोई भी स्पेस जा सकते हैं वो उनके साथ चले। और तभी उसे एहसास होता है कि डायना वहाँ नहीं है। तब हार्ली उसे बताती है कि जब उसका इलाज चल रहा था तब आइवी उसके ग्रसित पति को अंदर आने से मना की, जिस पर वो अपना मुंह फुलाकर चली गई। और फिर बताती है कि शायद उसे बुरा लगा हो तुम्हें चोट पहुंचाकर और वंडर वुमन को मारने के बाद। वो भी क्या दिन थे जब सुपरमैन और वंडर वुमन को मारना हमारा सपना हुआ करता था। उसके बाद सुपरमैन वहाँ से उड़ के जाने लगता है। तभी उसके पीछे मैरी मार्वल आते, बहुत कुछ बदल गया है, पहले से ज़्यादा खतरनाक जगह हो गया है अब तो, इसीलिए साथ ढूंढते हैं। कुछ ही देर में उन दोनों को डायना दिखती है, बारिश में गौथम के पुराने बिल्डिंग के छत पर बैठी हुई। जॉन को सही सलामत देख डायना खुशी से उसे गले लगा लेती है। उसके बाद वो तीनों वहीं छत पर बैठे रहते हैं। तभी मैरी डायना से पूछती है कि अकेले कब तक ऐसे बैठने का प्लान है। इस पर डायना बताती है कि वो अकेले नहीं है, और तभी वो अपने लैंटर्न रिंग से बने एक बबल को ऊपर करती है जिसमें ग्रसित ओलिवर क्वीन कैद रहता है। और फिर वो बताती है कि ओली यहाँ नहीं आना चाहता था, ये सब उसकी वजह से हुआ है। तब सुपरमैन बताता है कि इसका इलाज है, उन लोगों के पास अभी नहीं है, इसीलिए वो भगवान से भिड़ने जा रहे हैं। अगर वो भी साथ चलती तो अच्छा मदद मिलता। डायना बताती है कि वो ओली को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाएगी। तब मैरी उसे बताती है कि डॉक्टर फेट को बोलकर ओली को वहीं कहीं रख सकते हैं, जिससे वो उस पर नज़र भी रखे, लेकिन आइवी को मत बताना वरना वो जिंदा चबा जाएगी।
उसके बाद सब लोग एक दूसरे को बाय बोलकर जाने की तैयारी करते हैं। बैटमैन जॉन और कैसी को बताता है कि दोनों सही सलामत वापस आना, वरना खैर नहीं। और फिर कैसी और डेमियन एक दूसरे को किस करते हैं। वॉली ये सब देखते पास के डॉक्टर फेट से पूछता है, दुनिया खत्म होने वाली है और ये लोग चुम्मा चाटी कर रहे हैं, बताइए जरा। इस पर फेट, अब मैं भी क्या बोलूँ, जब मैं उनके उम्र का था तो मैं भी इमरान हाशमी का बहुत बड़ा वाला फैन था। उसके बाद वो सब वहीं एक बूम ट्यूब से न्यू जेनेसिस जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही लाइट रे स्कॉट के मजे लेते हुए, यू नो इज द वी थॉट यू वर टू गुड फॉर अस टू स्टे इज द पर हियर यू इज द। और उतनी में ही ओरायन पूरे गुस्से में आते ही चिल्लाने लगता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और साइबोर्ग की तरफ इशारा करते हुए और उस पर यह वायरस की दुकान साथ लाने की। स्कॉट उसे बताता है कि वो भी एक इंसान है, कोई वायरस नहीं। और इतने में ही ओरायन एक जोर का मुक्का स्कॉट को मारता है, जिससे स्कॉट वहीं नीचे गिर जाता है। फिर ओरायन उसे उठने बोलता है और जैसे ही स्कॉट उठता है ओरायन फिर से एक जोर का मुक्का उसे मारता है। ऐसे ही 2-4 बार होता है, जिसे देख सुपरमैन तंग आ गया था और वो चिल्लाते हुए ओरायन को रुकने बोलता है। और जब ओरायन नहीं रुकता है तब सुपरमैन एक जोर का मुक्का उसे मारता है, जिससे ओरायन वहीं चित हो जाता है। बैटमैन का कहना था कि जॉन अपने पिता से भी ज़्यादा शक्तिशाली होगा, और हमेशा की तरह बैटमैन कभी गलत नहीं होता। तभी वहीं हाई फादर आते ही, मेरे बच्चे, लगता है आपस में लड़के मरने का ठाने हैं। और फिर स्कॉट की तरफ देखते, तुम्हारी मेहरारू का सुना, दिल से बुरा लगा। और तब वो तीनों बताते हैं कि ये सब का इलाज है। जिसके बाद स्कॉट बोलता है कि हमें मोबियस चेयर चाहिए, मैट्रॉन को बुला सकते हैं आप। इस पर हाई फादर बताते हैं कि मैट्रॉन अपने मन मर्जी का मालिक है, किसी के बुलाने पे वो नहीं आता, लेकिन हाँ, अगर उसके काम का चीज़ हो तो कुछ बात बन सकती है। इस पर स्कॉट वही क्रिस्टल बॉल दिखाते बताता है कि शायद ये काम आ जाए। तब हाई फादर बताते हैं कि अगर वो वहाँ आ भी गया तो अपने मन से वो अपनी कुर्सी नहीं देगा। खैर, ये उन लोगों की सरदर्दी। और फिर वो स्कॉट को अपने साथ आने को बोलते वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद स्कॉट और हाई फादर एक दूसरी जगह जाते हैं जहाँ एक बच्चा किसी के साथ खेल रहा होता है। उसकी तरफ इशारा करते हाई फादर स्कॉट को बताते हैं कि ये उसका बेटा बड़ा हो गया है और उसे उसके पिता की ज़रूरत है। स्कॉट अपने पिता को मना करते बताता है कि वो अपने बेटे को सही ज़िंदगी नहीं दे सकता, वो उसके लायक नहीं है। ये सुनते हाई फादर उसे समझाते हैं और फिर बताते हैं कि जैसा भी हो, अगर तुम बाडा को बचा सके तब ठीक, नहीं तब उसकी आखिरी निशानी का ख्याल रखना। उसके बाद हम देखते हैं कि स्कॉट अंतरिक्ष में किसी कोने में, जो कभी डार्क साइड का घर हुआ करता था, एपोक्लिप्स, वहीं वो जादुई क्रिस्टल बॉल हाथ में लिए रहता है। तभी जॉन जो वहीं छुपा रहता है वो बताता है कि वो आ रहा है, सब तैयार हो जाओ। और तभी हम देखते हैं कि मैट्रॉन अपनी कुर्सी पे बैठा तेजी से स्कॉट की तरफ आता है और आते ही, परम पिता ने बताया कि तुम्हारे पास मेरे काम लायक कुछ है जिससे मैं भविष्य देख सकूं। इस पर स्कॉट, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, कुछ नहीं। और फिर वो अपनी जादुई क्रिस्टल मैट्रॉन की तरफ बढ़ाता है। मैट्रॉन वो क्रिस्टल की तरफ हाथ बढ़ाते, एक छोटे से गोले का जादुई गोला। हाँ, चलो इसे भी आजमाते हैं, जो देखना चाहते हैं वो देखे तो सही। लेकिन तभी उसके हाथ में ग्रीन लैंटर्न की बनाई गई हथकड़ी लग जाती है, जिसका दूसरा छोर स्कॉट के हाथ से बंधा रहता है। उतने में ही वहीं छिपे सब हीरोज मैट्रॉन पे टूट पड़ते हैं कि कैसे भी करके उसे उसकी कुर्सी से अलग कर सके। लेकिन मैट्रॉन भी कम नहीं था, वो तुरंत ही सब पर भारी पड़ जाता है और सब हीरोज की कह कर लेता है और जल्दी से वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। जॉन और मैरी तेजी से उसके पीछे जाते हैं और जॉन उसे रुकने बोलता है, जिस पर मैट्रॉन वहीं रुकता है। तब जॉन उसे समझाता है कि वो लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी भी मजबूरी थी। उन लोगों को उसकी कुर्सी चाहिए ताकि उन्हें ये एंटी लाइफ इक्वेशन का इलाज मिल सके, ताकि वो सब इसे पूरे ब्रह्मांड में फैलने से रोक सके। मैट्रॉन बताता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। इस पर मैरी, जिसके पास सोलोमन की बुद्धि थी, वो उसे समझाती है कि अगर सब जगह ये फैल गया तो मैट्रॉन ये ज्ञान के अचार डालेगा। इस पर मैट्रॉन कुछ देर उसे घूरता है और फिर बताता है कि उस पर हमला करने से पहले ये सब बताना चाहिए था, और फिर वो अपनी कुर्सी देने के लिए राजी हो जाता है। बस बदले में उसे कुछ समय के लिए वही क्रिस्टल चाहिए। उसके बाद साइबोर्ग मैट्रॉन की कुर्सी पर जैसे ही बैठता है, उसके शरीर में अजीब सी बिजली दौड़ने लगती है। ना जाने कितनी चीज़ों के बारे में उसे अचानक से पता चल रहा था। वो ये सब प्रोसेस ही कर रहा होता है कि तभी मैरी उसे पूछती है कि इसके इलाज का पता चला, जिस पर साइबोर्ग हामी भरते हुए बताता है कि इसके इलाज उसके खून में है। उधर जॉन मैट्रॉन का शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद मैट्रॉन मानो भूत देख लिया हड़बड़ी में बताता है कि वो यहाँ अब नहीं रुक सकता, उसे जाना होगा। और वो पलक झपकते वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। उसके बाद वो सब हीरोज बूम ट्यूब से वापस अपने घर आते हैं। उनके जाने के बाद वहीं ब्लैक रेसर बैठा रहता है। उसके सामने एक एस्ट्रॉयड जो कि एपोक्लिप्स बर्बाद होने के बाद बना था, उसमें अचानक से हलचल होने लगती है और वो वहीं फट जाता है।
और वहीं हम देखते हैं कि उसी एस्ट्रॉयड के अंदर ग्रसित डार्कसाइड रहता है जो उसे तोड़ते हुए चिल्लाते हुए बाहर आता है। उधर न्यू जेनेसिस में जैसे ही हाई फादर पीछे मुड़ते हैं वो देखते हैं कि आसमान से कुछ आग जैसा गिर रहा होता है। वो तेजी से सबको बचकर भागने का आदेश देते हैं। उतने में ही उनको उनके बेटे की आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही वो बाहर देखते हैं वहीं ग्रसित डार्कसाइड पूरे गुस्से में रहता है जिसके पंजों के नीचे ओराइन दबा रहता है। जब बहुत से हीरोज मेट्रॉन की मदद से इस स्यापे का इलाज ढूंढने जाते हैं तभी मौके का फायदा उठाकर कॉन्स्टेंटीन अपना चाल चलता है। टावर ऑफ फेट में एक कमरे के सामने जॉन और डॉक्टर फेट रहते हैं। वहीं डॉक्टर उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या है इस कमरे में जो वो अपनी शक्ति से भी नहीं देख सकता। इस पर जॉन बड़े आराम से उसे बताता है क्योंकि दरवाज़ा बंद है इसीलिए। डॉक्टर फेट अपनी पूरी शक्ति से अंदर के बारे में पता करना चाहते हैं लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। तब वो जॉन की तरफ देखते उसे पूछते हैं कि इसमें क्या है। जॉन अपने सुट्टे का कस लेते उसे बताता है कि इसमें उसके कुछ नए अच्छे वाले कोट हैं। इस पर डॉक्टर फेट उससे पूछता है कि वो अंदर क्यों नहीं जा सकता। जॉन तब उसकी मजे लेते दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और तभी वहीं जादू से दरवाजे की कुंडी आ जाती है और वो अंदर चला जाता है। और फिर पीछे मुड़कर वो फेट को बताता है कि ज़्यादा चिंता ना करे, मतलब इस जगह का नाम ही टावर ऑफ फेट है, तो जो भी यहाँ है उसे यहाँ होना चाहिए, अपना जगह का नाम बदलना पड़ेगा। और ये कहते जॉन वो दरवाज़ा बंद करके अंदर चला जाता है और वहीं शैतान एट्रेगन रहता है। जॉन को देखते वो पूछता है कि उसे वहाँ क्यों बुलाया गया है। इस पर जॉन उसे बताता है कि उसे अच्छे से पता है कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है और फिर उसे पूछता है कि कितने समय बाकी है ड्रैगन के आने में। एट्रेगन तब बताता है कि बस 3 दिन में सब खत्म हो जाएगा। जॉन तब वहीं खड़े सॉमथिंग की तरफ देखते, सुन लिए 3 दिन उसके बाद सब खत्म, मतलब हरियाली भी। जॉन तब एट्रेगन को वहाँ से जाने बोलता है जिसके बाद सॉमथिंग जॉन को बताता है कि ऑस्ट्रेलिया में अभी भी बहुत दिक्कत है, उसका कुछ करना होगा। जॉन तब वहीं रखा रैगमैन का चोला लेते वहाँ से निकलते बताता है कि हाँ करते हैं प्रबंध। दरवाज़ा खुलते ही सामने फेट, सॉमथिंग कमरे में क्या था। इस पर सॉमथिंग वहीं से जाते बताता है कि बस इसके कुछ नई कोट्स। उसके बाद वो दोनों वहीं बगीचे जाते रहते हैं और तब जॉन बताता है कि इसके बारे में वो सबको नहीं बता सकता, सब नहीं समझेंगे। और फिर बताता है कि उन्हें कुछ लोगों की मदद चाहिए ये काम को अंजाम देने के लिए, ऐसे लोग जो अपना हाथ गंदा करने से ना कतराएं। डेमियन अपने कुत्ते के साथ खेलता रहता है। वहीं जॉन और सॉमथिंग आते हैं। आते ही जॉन डेमियन से पूछता है क्या तुम अपने पापा जैसे काबिल हो गए हो। इस पर डेमियन बताता है कि अभी नहीं और फिर पूछता है कि उसे क्या चाहिए। इस पर जॉन उसे बताता है कि वो कुछ करने का सोचा है, कुछ ऐसा जिस पर कोई उसे सवाल ना करे, और वो भी तब जब मैरी मार्वल यहाँ नहीं है। और इसके लिए मुझे एक टीम चाहिए जो मुझे जिंदा रखे, इसके आगे मैं कुछ नहीं बता सकता। डेमियन अपना सर हिलाते, ना सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा। ये सुनते जॉन, भरोसा रखो यार। तब डेमियन, भरोसा और तुम पर? अच्छा मजाक था, अब पूरी बात बताओ, वो भी सच। अगर झूठ बोलने का सोचे भी तो समझ लेना। और तब वो अपना बैटमैन वाला लुक उसे देता है। जॉन ये सुनते, मार लो मेरी, बिल्कुल अपने बाप पे गए हो, बताता हूँ। उसके बाद जॉन बैटमैन को अपने प्लान के बारे में बताता है। पूरा प्लान सुनने के बाद बैटमैन उसे पूछता है कि इसमें किसी की जान तो नहीं जाएगी ना। इस पर जॉन उसे बताता है कि ऐसा कोई नहीं मरेगा जो मरा हुआ ना हो, और यही एक रास्ता है। उसके बाद जॉन डेमियन को बाकी की टीम से मिलवाता है जिसमें रैवेजर, जेसन और कैसेंड्रा रहते हैं। उन सबको देख डेमियन, बैट फैमिली की ट्रिप हो गई है तो रैवेजर और सॉमथिंग के साथ। इस पर जेसन उसे बताता है कि वो और रोज शादीशुदा हैं, तो मतलब एक ही हैं। ये बेवकूफ़ कहना चाहता है कि वो भी अब परिवार है, कैसेंड्रा बताती है। डेमियन जेसन की मजे लेते हुए, क्या बात कर रहे हो, सुने थे कि भविष्य देख लेती है, फिर भी तुमसे शादी की। ये कहते हुए जेसन और रोज को गले लगाते बताता है कि वो उन दोनों के लिए काफ़ी खुश है। उसके बाद जॉन बताता है कि उन्हें जहाँ जाना है वहाँ उसकी जादूगिरी से नहीं जा सकते, लेकिन सॉमथिंग वहाँ जा सकता है और हम लोग इसके पीछे पीछे जहाँ हरियाली ले जाए। उसके बाद सॉमथिंग किसी और जगह पहुँचते बताता है कि वो नंदा पर्वत पहुँच गया है, और तभी वहीं एक पोर्टल से बाकी के हीरोज आते हैं। आते ही जेसन बताता है कि यहाँ तो ग्रसितों का मेला लगा हुआ है। इस पर डेमियन उसे बताता है कि ये सब लीग ऑफ असैसिन्स हैं। सुनने में आया था कि गुरुजी अपने चेलों के साथ बहुत बार यहाँ हमला करने का सोचे। उसके सामने इतने सारे ग्रसित को देख रेड हुड अपना बंदूक निकाले, चलो मजा आ जाएगा कत्लेआम मचाने में। इस पर बैटमैन उसे मना करता है कि किसी को भी जान से नहीं मारना है। बैटमैन का साथ देते कैसेंड्रा भी बताती है कि अगर इसका इलाज है तब वो इन्हें नहीं मार सकती। रोज जो वहीं रहती है वो उन दोनों की बातों से सहमत होते बताती है कि अगर जान से नहीं मार सकते तो कम से कम हड्डी पसली तो एक कर सकते हैं ना। और उसके बाद वो सब हीरोज वहीं ग्रसित सबसे लड़ने लगते हैं। मारपीट के बीच जॉन कैस को बोलता है कि दरवाजे के पास जाओ। इस पर जेसन
वहीं सब ग्रसितों से लड़ता रोज से पूछता कि अगर उसे कोई भविष्य का झलक आया हो कि मतलब दरवाजे के पास जाके क्या करना है। इस पर रोज उसे बताती है कि बस आराम से दरवाजा खटखटाना है। और फिर वो वहीं दरवाजे के पास जाते जेसन को बोलती है कि सब ग्रसितों को उससे दूर रखे। इस पर जेसन मजाकिया अंदाज में, हाँ वो तो हमारी शादी के 7 कस्मों में से एक था जान। उसके बाद रोज वहीं का दरवाजा खटखटाती है, जिसके बाद वहीं डेडमैन दरवाजा खोलते उन सबका स्वागत करता है। उसके साथ साथ अंदर से और भी लोग निकले, जो निकलने के साथ ही उन सब रिश्तों पे हमला करने लगते हैं। अपने सामने आत्मा को देख रोज उससे पूछती है कि वो बॉस्टन ब्रांड है डेडमैन, तो वो उसे कैसे दिखाई दे रही है। इस पर डेडमैन बताता कि रामाकृष्णा के शहर का नियम कुछ बहुत अलग है। और उसके बाद सब हीरोज डेडमैन के पीछे पीछे वहीं अंदर चले जाते हैं। वहीं अंदर शहर के बीचों बीच जॉन को स्पीयर ऑफ डेस्टिनी दिखता है। कहा जाता है कि ये इतना शक्तिशाली है कि इससे किसी भी भगवान को मारा जा सकता है और इसीलिए इसे नंदा पर्वत में सदियों से सुरक्षित रखा गया है। जॉन उस भाले को पकड़ता है कि तभी रामाकृष्णा आते उससे पूछती कि क्या वो इसके लिए आया है। इस पर जॉन हामी भरता है, जिसके बाद रामाकृष्णा उसे समझाती है कि इतने खून खराबे हो गए, इससे ज़्यादा अब नहीं। और फिर उसे बताती है कि वो जब तक चाहे वहाँ रह सकता है, पर अपना हाथ इस भाले से दूर रखे। जॉन वो भाला वहाँ से लेते रामाकृष्णा की छाती में वही भाला घुसाते उससे माफ़ी मांगता है। रामाकृष्णा की चीख सुनकर डेडमैन तेजी से उसके पास आते जॉन से पूछता है कि वो ऐसा क्यों किया, और फिर वो जॉन पे हमला करने जाता है। जॉन चुपके से रैगमैन का चोला अपने कोट से निकालते आगे करते, आज तक अपन ने किसी को अपने काम की सफाई नहीं दी और आज भी मूड नहीं है। डेडमैन जो तेजी से जॉन की तरफ आ रहा था वो उसी में समा जाता है। तब तक बाकी के हीरोज भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ का नज़ारा देख वो सब जॉन से पूछते हैं कि क्या हुआ। जॉन सबके सवालों को इग्नोर करते बताता कि उन्हें चलना चाहिए। उसके बाद वो लोग फिर से एक पोर्टल से कहीं और जाते हैं। दूसरी जगह जाते ही जेसन गुस्से में उससे पूछता है कि वो एक देवी को क्यों मारा। जॉन ये सुनते उसे बताता है कि वो मरी नहीं है, यही कोई 1000-2000 साल में ठीक हो जाएगी, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो उसे भाला नहीं देती। डेमियन वहीं से जाते पूछता है कि ये कौन सी जगह है, जिस पर स्वैम्प थिंग बताता है कि वो लोग रॉक ऑफ इटर्निटी में हैं, उन्हें शज़ैम के जादूगर का भाला चाहिए। इस पर जेसन जॉन से पूछता है कि क्या उसे भी मारने का इरादा है। जॉन वहीं सबसे आगे चलते बताता है कि प्लान तो बात करके मांगने का है, पर देखते हैं क्या होता है। इतने में ही रोज चौंकती है। तब जेसन उससे पूछता है कि क्या हुआ। रोज पूरी डरी हुई बताती है कि उन लोगों को वहां से जल्दी चलना चाहिए, और फिर वो ना बंदूक निकाले सामने गोली चलाने लगती है। इतने में ही सामने के अंधेरे से ग्रसित कैप्टन मार्वल जूनियर चिल्लाते आते रेड हुड को तेजी से पकड़े सामने एक दीवार पे दे मारता है, जिससे उसके शरीर के 2 हिस्से हो जाते हैं। तब स्वैम्प थिंग तेजी से अपनी लताओं से कैप्टन को पकड़े रहता है और डेमियन उस पर बॉम्ब फेंकता है। रोज तेजी से अपने पति के पास जाते उसका हेलमेट हटाती है और फिर पीछे से आते हुए बुढ़े बाबा पे अपना चाकू फेंक कर मारती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। जॉन तब सबको बताता है कि उस बुढ़े का स्टाफ ढूंढना होगा, और अगर उनमें से कोई सच्चे दिल का हुआ तो बस वही उसका इस्तेमाल कर सकता है। कैसेंड्रा को वो स्टाफ वहीं परा मिलता है। वो स्टाफ लिए बिना किसी झिझक के शज़ैम बोलती है, और उसके साथ ही उसमें शज़ैम की शक्ति आ जाती है, और तब वो जूनियर पे हमला करती है। एक हथियार बनने के लिए तैयार किया गया था उसे, पर वो कुछ और ही बनी, और अपने माँ लेडी शिवा के मरने के बाद कैसेंड्रा दुनिया की सबसे बेहतरीन फाइटर बनी। उसके सामने जूनियर की तो कोई औकात ही नहीं थी। रोज अपने पति से माफ़ी मांगते कि वो देख कर भी कुछ नहीं कर पाई। जेसन हंसते हुए प्यार से उसे बताता है कि कोई बात नहीं है, वो पहले भी मर चुका है, पर इस बार उसे डर नहीं लग रहा। किस्मत अच्छी थी जो उसे इतना प्यार करने वाली बीवी मिली। और फिर वो रोज को किस करता है और वो उसका आखिरी पल रहता है। वो लोग वापस से आइवी के बगीचे आते हैं। रोज पूरे गुस्से में जॉन से पूछती है कि क्या ये जरूरी था। इस पर जॉन उसे बताता है कि बस एक यही रास्ता था, वरना सब मारे जाएंगे। उसके बाद जब सब वहां से चले जाते हैं तब डेमियन जॉन के पास आते उसे बताता है कि उसने बोला था कि किसी की जान नहीं जाएगी, लेकिन बॉस्टन तो मारा गया। इस पर जॉन उसे याद दिलाता है कि वो बताया था कि कोई जीवित बंदे को नहीं मारेगा। ये सुनते डेमियन एक जोर का मुक्का जॉन को मारते उसे धूल चटाते वहां से चला जाता है। तभी एक अजीब सी आवाज आती है, तुम इसी के लायक हो। और जॉन जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि वहीं स्पेक्टर हवा में उड़ते रहता है। स्पेक्टर को देख जॉन, क्या बात है, ये गुस्सैला भूत को लगता है कि मैं इसी लायक हूँ। इस पर स्पेक्टर उसे बताता है कि उस भाले से उसे मारा जा सकता है, और अगर वो चाहे तो वो उसे रोक सकता है। इस पर जॉन उसे बताता है कि उसे पता है, और फिर उसे बताता है कि वो उसके अंदर देखे वो क्यों ये सब कर रहा है। ये सुनते स्पेक्टर हंसते उसको अलविदा कहते वहां से चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बंकर में पेंगुइन प्रोफेसर आइवो से पूछता है कि और कितना वक्त लगेगा। इस पर प्रोफेसर उसे बताता है कि अभी समय है, और फिर वो बताता है कि अगर वो सही से नहीं किया
और कुछ भी गलती हुई तो ये अमेजो सिर्फ ग्रसित को नहीं बल्कि पृथ्वी पे सब कुछ खत्म कर देगा। ये सुनते पेंगुइन गुस्से से उसे धमकाते बताता है कि वो बोला था कि बस कुछ दिन और कुछ दिन करते करते इतना समय हो गया है। और तभी दो अमेजो वहीं उनके पीछे आते हैं। उन दोनों की आंखें लाल जल रही होती हैं और तब आइवो पेंगुइन को याद दिलाता है कि सिर्फ एक वही बंदा है जो ये अमेजो को काबू कर सकता है, इसीलिए अच्छा होगा अगर उसके साथ तमीज से पेश आया जाए। वैसे भी बस थोड़ा ही काम बाकी है, ग्रसित कुछ देर और इंतजार कर लेंगे। उधर आइवी के जंगल में साइबॉर्ग, बैटमैन और सुपरमैन बात करते रहते हैं। वही साइबॉर्ग बताता है कि इलाज उसके अंदर है और उसके लिए वो अपना खून भी रिकॉर्ड कर लिया है। तब जॉन वही अपने पालतू कुत्ते क्रिप्टो के साथ खेलते पूछता है कि अब क्या करना है। इस पर साइबॉर्ग बताता है कि उसे नहीं पता। डेमियन जो वहीं अपने पालतू कुत्ते एस के साथ खेल रहा होता है वो तब बताता है कि अगर उसके जान में वही कोई बायोकेमिस्ट होता तो बात बन जाती है। जिस पर साइबॉर्ग बताता है कि कैसे मुमकिन है, सब तो मर चुके हैं। उसके बाद डेमियन एस के साथ वहीं से जाते हैं। हाँ वो तो है, पर मरने के बाद भी इससे पीछा नहीं छोड़ सकता। उसके बाद वो सॉमथिंग के पास जाता है। बैटमैन को अपने सामने देख सॉमथिंग उससे बताता है कि उसे जेसन के मरने का अफसोस है और बताता है कि जेसन अच्छा बंदा था। इस पर बैटमैन उसे बताता है कि वो हमेशा ऐसा नहीं था पर बदल गया था, और फिर अफसोस जताते बताता है कि काश वो बदले हुए जेसन के साथ कुछ और वक्त बिता पाता। और फिर वो सॉमथिंग को बोलता है कि वो चाहता है कि जेसन इस स्यापे का आखिरी शिकार हो और उसके लिए उसे एलेक हॉलैंड की जरूरत है। ये सुनते सॉमथिंग बताता है कि एलेक हॉलैंड था तो बहुत बड़ा बायोकेमिस्ट, पर यह सब उसके समझ से परे है, उसके अकेले की बात नहीं है ये। इस पर डेमियन उसे बताता है कि वो अकेला नहीं होगा। उसके बाद वो सब हीरोज एक साथ आए। सब डॉक्टर फेट की जादूगिरी और सॉमथिंग की शक्ति से जुड़े हुए थे, मानो जैसे सब महान हस्ती तेज तुर्राक सबका दिमाग एक हो गया हो। और वो एक दिमाग होकर तब इलाज के बारे में सोचा जा रहा था कि इलाज मिल जाए। उन सब में सॉमथिंग जो कभी नोबेल प्राइज विनर बायोकेमिस्ट एलेक हॉलैंड हुआ करता था, पॉइजन आइवी जो कभी पामेला आइजली जो कि डॉक्टर ऑफ टॉक्सियोलॉजी हुआ करती थी, हार्ली क्विन जो कि दवाई और साइकोलॉजी की डॉक्टर थी, विक्टर स्टोन जिसके पास दो दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी था, मैरी मार्वल जिसके पास सोलोमन की बुद्धि थी, वॉलिस वेस्ट जिसके पास सबसे तेज दिमाग था, फ्लैश जो था वो आखिर, डिटेक्टिव चिम्प दुनिया के सबसे बेहतरीन संकट मोचन कह लो, और बैटमैन क्योंकि वो बैटमैन है। और उन सब के इकट्ठा होते ही इलाज भी तुरंत मिल जाता है। उसके बाद साइबॉर्ग वहीं कुछ हीरोज के साथ बताता है कि उसे लगता है कि इलाज उसे मिल गया है, जिस पर सुपरमैन हामी भरते बताता है कि वो अब सब ग्रसित को सही कर सकते हैं। और उसी वक्त ऑस्ट्रेलिया के बंकर में प्रोफेसर आइवो अपने साथी के साथ वह सबको बताते हैं कि वो लोग सब तैयार हैं, जिस पर पेंगुइन बताता है कि वो सब ग्रसित को जड़ से खत्म करके दुनिया पे राज करेंगे। और तब अमेजो की आर्मी, जिसके हर एक अमेजो काफ़ी तेज और इतना शक्तिशाली था कि वो जस्टिस लीग को छठी का दूध याद दिला दे, वो आज़ाद कर दिया गया था ताकि वो सब ग्रसित को खत्म कर सके। उधर साइबॉर्ग एक छोटा सा दवाई का डब्बा हाथ में लिए बताता है कि यही इलाज है, अब बस किसी पे आजमा कर देखना है कि ये काम करता भी है या नहीं। साइबॉर्ग के हाथ में इलाज देखते डायना जल्दी से ऑली का नाम बताती है ताकि उस पर आजमाया जाए, लेकिन तभी मिस्टर मेरिकल बताते हैं कि उन्हें बारडा से शुरू करनी चाहिए। ये सुनते डायना पूरा गुस्सा आ जाती है, जिस पर स्कॉट उसे समझाता है कि अगर इलाज में कुछ गड़बड़ हुई तो बारडा उसे झेल सकती है लेकिन ऑली नहीं, इसीलिए उसकी जान दांव पे नहीं लगानी चाहिए। उसके बाद वो सब डायना के तलवार का एक छोटा सा हिस्सा काटकर उससे सुई बनाते हैं ताकि वो बारडा के मोटी चमड़ी को भेज सके। और तब सुपरमैन, डायना और स्कॉट एक बूम ट्यूब से अल्फा सेंचुरी के चांद पे जाते हैं। वहीं जाते स्कॉट बताता है कि उसे उस वक्त सबसे सुरक्षित जगह यही लगा, और फिर वो सबको वहीं एक बड़ा सा गड्ढे के पास ले जाता है जहां वो बाटा को चेन से बांध कर रखा था। लेकिन वहाँ कोई नहीं था, बाटा वहाँ से आज़ाद हो गई थी। और तभी वहीं कोई तेजी से आता है। एन मौके पे कैनरी अपने रिंग की शक्ति से कवच बनाती है, लेकिन तभी ग्रसित बाटा वो कवच तोड़ते स्कॉट पे हमला करती है। और जैसे ही वो स्कॉट को मारती, स्कॉट सुपरमैन को बोलता है कि जल्दी करने को, जिस पर सुपरमैन तेजी से वो सुई बाटा में इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद बाटा चिल्लाते हुए स्कॉट को मारने वाली रहती है। सुपरमैन उस पर हमला करने को तैयार रहता है, बताते हैं कि इलाज कोई असर नहीं कर रहा, लेकिन स्कॉट उससे बताता है कि उसे चोट न पहुंचाए, लेकिन तभी वो इलाज काम कर जाता है। ग्रसित बाटा पूरी तरह से ठीक हो जाती है और खुद का होश संभालते आश्चर्य में स्कॉट को देखती है, और फिर वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, वो लोग कहाँ हैं और उसका बेटा जैकब कहाँ है। स्कॉट अपनी पत्नी को सही सलामत देख पूरा खुश होते बताता है कि उसका बेटा सुरक्षित न्यू जेनेसिस में है, जहां वो लोग पृथ्वी को बचाने के बाद जाएंगे। और तब बाटा की नज़र सामने पड़ती है
अपने सामने जॉन और डायना को अलग रूप में देख वो हैरान होते पूछती है कि जॉन, डायना, क्या ये तुम हो? और फिर पूछती है कि वो कब से ऐसी है। इस पर डायना उसे बताती है कि 5 साल से। उधर टावर ऑफ फेट में जॉन रैकमैन का चोला को पकड़े रहता है क्योंकि वो चोला जॉन का दुष्ट आत्मा को अपने अंदर समाना चाहता है। और उसी वक्त जटाना अपनी जादूगरी से वहीं का दरवाजा तोड़ते पूरे गुस्से में अंदर आते हुए जॉन से पूछती है कि वो अपने आप को समझता क्या है। इस पर जॉन बड़े प्यार से, कैसे हो मेरी जान? उसकी प्यार भरी बातों को इग्नोर करते जटाना उस कमरे में देखती है वो सब जादुई हथियार जो जॉन यहाँ वहाँ से इकट्ठा कर रहा था। वो सब हथियार देख जटाना चौंकते हुए पूछती है कि ये विजार्ड का स्टाफ, मैडम जैंड्रो का क्रिस्टल बॉल, स्पिरिट ऑफ डेस्टिनी, ये सब यहाँ क्या कर रहा है? और फिर पूछती है कि क्या इसीलिए जेसन मारा गया? और फिर उसको बताने बोलती है कि वो क्या करने का सोच रहा है। इस पर जॉन, भरोसा करो डार्लिंग। ये सुनते जटाना, भरोसा? और तुम पर? इस लायक कब हुए तुम? और तब जॉन उसे बताता है कि वो कुछ करने वाला है, कुछ ऐसा जो करना ही होगा और उसमें उसे उसकी मदद चाहिए। और फिर उसे बताता है कि अगर वो उसे सब बता दिया तो वो उसे वो कसब करने नहीं देगी। इस पर जटाना कुछ बोलती उससे पहले ही जॉन उसे बताता है कि हाँ, वो भविष्य देखा है और ऐसा ही कुछ होगा। और फिर टूटे हुए दरवाजे की तरफ इशारा करते, बहुत खूब, इतने साल से ये कमरे को डॉक्टर फेट की नजर से बचाए हुए था और तुम उसे तोड़ दी। अब तो कोई भी मुंह उठाकर सीधा अंदर आ जाएगा। और तभी फैंटम स्ट्रेंजर वहीं आते जॉन को बताता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए। इस पर जॉन उसे समझाते हुए बताता है कि अगर वो ये सब नहीं किया तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ये सुनते स्ट्रेंजर जटाना की तरफ देखते जॉन से पूछता है कि क्या ये जानती है कि तुम क्या क्या किए हो? रामाकृष्णा को स्पिरिट ऑफ डेस्टिनी से मारने की कोशिश की और बॉशन ब्रांड को उस चोले में कैद कर लिए हो। ये सब सुनते जटाना पूरे गुस्से में जॉन से पूछती है कि क्या ये सब सच है? इस पर जॉन स्ट्रेंजर को बताता है कि वो ये सब किया क्योंकि ना चाहते हुए भी वो जरूरी था। और फिर स्ट्रेंजर से पूछते हुए कि वो पहले अपना देखे फिर किसी और पे उंगली उठाए। ये सुनते स्ट्रेंजर पूरे गुस्से में अपनी शक्ति से जॉन को मारते, तुम्हारी इतनी औकात? जॉन दूर फेंका जाता है और फिर वहीं स्पिरिट ऑफ डेस्टिनी लिए स्ट्रेंजर को ललकारते, आजा औकात देखते हैं। और तभी अचानक वहीं आग की दीवार आ जाती है और उसी से जेसन ब्लड सामने आते जॉन को बोलता है कि वो उससे कुछ बात करना चाहता है। इस पर जॉन, लगता है ड्रैगन आने वाला है। तब जेसन ब्लड उसे बताता कि हाँ, वो तो बस कुछ ही मिनटों में आ जाएगा और सब कुछ जलाकर राख कर देगा। उधर आइवी की जंगल में स्कॉट और बिग बाटा एक बूम ट्यूब से वहीं आते हैं। बाटा को सही सलामत देख साइबोर्ग ये काम कर गया और फिर उसका पूरा शरीर स्कैन करने के बाद चौंकते हुए बताता है कि पूरी तरह से ठीक है। और फिर वो बताता है कि इससे सब ग्रसित पहले जैसे हो जाएंगे। वहीं डेमियन सुपरमैन से पूछता है कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई, जिस पर सुपरमैन मजाकिया अंदाज में बताता है कि हाँ, वो हमें बस जान से मारने की कोशिश की थी। उधर साइबोर्ग और हार्ली बात करते रहते हैं कि अब जब इलाज है तो दवाई पे जल्दी काम चालू कर देना चाहिए। जिस पर हार्ली उससे बताती है कि इतनी भी जल्दी क्या है, ऐसा थोड़े ना कि लोग और ज़्यादा ग्रसित हो जाएंगे, तो आराम आराम से बनेगा दवाई। और तभी वहीं कॉन्स्टेंटीन आते बताता है कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है और फिर वो सबको बताता है कि अमेजो की सेना किसी भी वक्त शव ग्रसित का नामो निशान मिटा सकते हैं। ये सुनते सुपरमैन जल्दी से जाकर उस सब अमेजो से लड़ने का सोचता है, लेकिन डेमियन उसे समझाता है कि वो अकेले उस सबका कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए उन्हें सोच समझकर कुछ भी करना होगा। तभी साइबोर्ग बताता है कि अगर ग्रसित सबको सही कर दिया जाए तब अमेजो कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। वॉलेस तेजी से एक पास की लाइब्रेरी जाकर सब किताब पढ़ लेता है और 10 मिनट बाद वो इतना जान जाता है कि वो सॉमथिंग और साइबोर्ग को उस दवाई बनाने में मदद करने मैग्नस लैब जाता है, क्योंकि यही एक लैब था जहाँ इतना ज़्यादा दवाई जल्दी बन सकता था। उसके बाद दवाई बनने पे जोरों से काम चालू होता है और पहली प्रोडक्शन में 3 बिलियन ग्रसित को सही किया जा सकता था। इतना दवाई बना, लेकिन ग्रसित की संख्या कम होने लगा। जैसे ही शैतान ड्रैगन करीब 10 बजे पेरिस में अपना कदम रखा, उससे देख वहाँ के ग्रसित सब उस पर हमला करने उसकी तरफ तेजी से आते रहते हैं, लेकिन ड्रैगन उन सबको मार दिया। 15 मिनट बाद पूरा पेरिस जलकर स्वाहा हो गया। एक शैतान पृथ्वी की शुद्धिकरण करने आया था। उधर टावर ऑफ फेट में सबको ड्रैगन के आने और उस कारनामे का एहसास हुआ। वहीं जॉन आखिरकार डॉक्टर फेट को अपने कमरे में ले जाता है ताकि उसकी भी चुल खत्म हो जाए और वहीं दरवाजे पे वो जटाना को बोलता है कि वो वहीं उसका इंतजार करे। कमरे में जाते ही डॉक्टर फेट चौंक जाता है और तब जॉन वहीं रैकमैन का चोला पहनते उसे बोलता है कि वो उसका हेलमेट और ताबीज चाहिए। अगर वो प्यार से दे दे तो अच्छा, ना दे तो और भी अच्छा। फेट को लगता है कि जॉन उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन तभी फैंटम स्ट्रेंजर जो वहीं स्पिरिट ऑफ डेस्टिनी लिए हुए था
वो वही भाला डॉक्टर फेट के पेट में घुसा देता है। फेट को विश्वास नहीं होता कि उसके साथ क्या और क्यों हो रहा है, और वो चौंकते हुए स्ट्रेंजर से पूछता है कि वो ऐसा क्यों किया, जिस पर स्ट्रेंजर उसे बड़ी आराम से बताता है कि जॉन उसे भविष्य दिखाया है, जिसमें फेट उससे अपना काम करने से रोकेगा। इसीलिए वही घायल फेट तब भी अपना हेलमेट देने के लिए राजी नहीं होता और बताता है कि ये जॉन की जादूगरी से भी नहीं निकलेगा। तभी जॉन विजट का जादुई डंडा लिए उसे बताता है कि ये तो उसे पता है, और तब वो अपना दूसरा हाथ फेट के हेलमेट पर रखता है और जोर से शज़ैम बोलता है, जिससे वह जोरों की बिजली जॉन को लगती है और उसके साथ साथ फेट का वो हेलमेट भी उसके हाथ में आ जाता है। और तब जॉन उसका जादुई ताबीज भी ले लेता है। डॉक्टर फेट जो जानता था कि जॉन एक नंबर का कमीना बंदा है और शज़ैम की शक्ति के लिए उसके पास एक नेक दिल होना चाहिए, जो जॉन के पास कभी नहीं हो सकता। वो चौंकते हुए जॉन से पूछता है कि वो ऐसा कैसे किया, वो नेक दिल इंसान तो है ही नहीं। इस पर जॉन मजाकिया अंदाज में उसे बताता है कि है ना उसके पास, बस पूछना मत कि किसका है। इतने में जटाना तेजी से अंदर आती है और अंदर का नज़ारा देख वो हक्का बक्का रह जाती है। घायल डॉक्टर फेट वो अपने घुटनों पे रहता है और वहीं उसके पास फैंटम स्ट्रेंजर, एट्रिगन और अजीब सी जादुई शक्ति से भरपूर जॉन रहता है। जटाना को देखते जॉन उसे बताता है कि वो झूठ नहीं बोलना चाहता, पर जैसा दिख रहा है उतना ही बुरा हाल है। और फिर वो बताता है कि केंट जल्दी ही सही हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। जटाना जॉन के पास जाते उसे पूछती कि क्या वो वापस आएगा। इस पर जॉन, डार्लिंग यापुनी है, चिंता न करे। जटाना उसका जवाब सुनते उसको बताती है कि उसके सवाल का जवाब नहीं है। इस पर जॉन उसे प्यार से बताता है कि एक वही है उसकी ज़िंदगी में जिसे वो कभी निराश नहीं कर सकता। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद जॉन अपनी नई शक्तियों का पूरा मजा लेते वहाँ से उड़ के ड्रैगन से भिड़ने चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में अमेजो आर्मी टिंडी की तरफ फैलता गया और सब कुछ खत्म करते गया। उनका मकसद ही था सब ग्रसित को खत्म करना। एक अमेजो इतना शक्तिशाली था कि जस्टिस लीग के नाक में दम कर दे, और उनका सामना ये अजीबोगरीब जस्टिस लीग से नहीं हुआ था। ये वाले जस्टिस लीग में कोई योद्धा तो कोई दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर, ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर हथियार इस्तेमाल करने वाला, और कुछ तो सच में भगवान भी थे। जैसे अमेजो सब खत्म करते रहता है, वही ये नए वाले जस्टिस लीग आते हैं, जिसमें बैटगर्ल जिसके पास शज़ैम की शक्ति रहती है, मैरी मार्वल, मिस्टर मिरेकल, वंडर वुमन, बिग बार्डा और ब्लैक कैनरी जिसके पास ग्रीन लैंटर्न रिंग रहती है। आते ही वो सब अमेजो पे टूट पड़ते हैं और अच्छे से उन सब अमेजो की सेना की क्लास लगाते हैं, क्योंकि अमेजो की सेना और ग्रसित के बीच बस यही कुछ थे जो अपनी जान की परवाह किए उन सब ग्रसित के लिए अमेजो से लड़ रहे थे। और जैसे ही जस्टिस लीग अमेजो से लड़ रहे थे, उसी वक्त फैंटम स्ट्रेंजर और जटाना पेरिस जाते हैं ताकि वो जॉन की मदद कर सके ड्रैगन से लड़ने में। लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें जॉन दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता। उसके बाद स्ट्रेंजर जोर से ड्रैगन को आवाज़ लगाता है, जिससे ड्रैगन रुकते स्ट्रेंजर से पूछता है कि वो कैसे किसी का पक्ष ले सकता है, उसको इसकी इजाज़त तो है नहीं। और जैसे ही वहाँ कुछ लड़ाई का सीन होता, उसी वक्त सुपरमैन और बैटमैन ऑस्ट्रेलिया के बंकर की तरफ जाते रहते हैं ताकि वहीं जाकर वो अमेजो को वहीं से बंद कर सके। रास्ते में उन्हें अमेजो का फैलाया रायता दिखता है, जहाँ जहाँ वो देख रहे होते हैं सब जगह कंकालों से भरा पड़ा था। इस पर सुपरमैन वहीं नीचे रुकते डेमियन को बताता है कि वो उन लोगों को बचा सकता था, इतने लोगों को मरना नहीं चाहिए था। इस पर डेमियन उन्हें समझाता है कि वहीं अंदर बैठे लोगों को कैसे पता होगा इस सियापे का इलाज है। खैर, हम इन सब में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इस पर सुपरमैन कुछ बोलता उससे पहले ही उसे एक जोर का मुक्का लगता है। वो इतना तेज था कि किसी को उसकी भनक भी नहीं लगी। डेमियन जोर से अपने दोस्त को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसी वक्त एक अमेजो उस पर भी हमला करता है, लेकिन बैटमैन उसके हमले से बच जाता है। उसके बाद वो अमेजो अपनी आंखों से उस पर हमला करता है, जिसके बाद जॉन उसका गर्दन पकड़े डेमियन को बोलता है कि जल्दी कुछ करने को। तब बैटमैन अपने पास से एक छोटा सा बॉम्ब लिए तेजी से अमेजो के हमले से बचते उसके सर पे वो बॉम्ब लगा देता है, जिसके बाद वो अमेजो में मानो 440 वोल्ट का झटका लगा। ऑस्ट्रेलिया की वो बंकर को 5 साल से कोई नहीं तोड़ सकता था, पर अब वो लोग सुपरमैन के जिगरी दोस्त को मारना चाहे तो इतिहास बदलने वाला था। कुछ ही सेकंड में सुपरमैन उस बंकर का दीवार तोड़ते अंदर आता है। उसके हाथ में अमेजो का टूटा हुआ सर रहता है और उसके पीछे बैटमैन रहता है। अंदर आते ही सुपरमैन, प्रोफेसर आइवो कहाँ है, हमें इसे बंद करना होगा। और तभी पेंगुइन, ना, ऐसा हम ना होने दूंगा, ये हमारा ठिकाना है, ये सब सियापे से बहुत पहले से ही बना चुका हूँ हम इसको। और तुमको क्या लगता है हम तुमसे डरता हूँ? हम तुमको भी मारने का इंतजाम किया हुआ हूँ। ये कहते वो अपना छाता सुपरमैन की तरफ करते अपने गार्ड को इशारा करता है। इस पर जब वहाँ के गार्ड कुछ नहीं करते, तब पेंगुइन पूरा गुस्साते, ससुर है, किसका इंतजार कर रहे हो तुम लोग? अभी तक तो इसमें इतने छेद हो जाने चाहिए थे कि खुद कंफ्यूज हो जाता। ये सुनते वहीं का एक गार्ड बताता है कि वो सुपरमैन को चोट नहीं पहुंचाएगा, और उसका साथी भी बताता है कि वो लोग आखिर क्या समझते हैं उसे।
गार्ड की बदतमीजी में पेंगुइन उसे लेक्चर देता उससे पहले उसे कुछ होने लगा, मानो जैसे कोई उसका दम घुट रहा हो। और ये सिर्फ उसके साथ नहीं बल्कि वहाँ मौजूद उसके सभी साथी के साथ ऐसा होने लगा। सबको ऐसे अचानक दर्द में देख बैटमैन सुपरमैन से पूछता कि इन लोगों को क्या हुआ। इस पर सुपरमैन उसे ऊपर देखने बोलता है, जहाँ हम देखते हैं कि जॉन अपने नए अवतार में वहीं रहता है और उसके पास रैगमैन के चोले में वहाँ मौजूद सब दुष्ट आत्माएं समा रही थी। ये हमेशा से ही जॉन का प्लान था और उसे पता था कि दुनिया की सबसे दुष्ट आत्माएं कहाँ होंगी, ताकि वो ड्रैगन से लड़ने से पहले थोड़ा और शक्ति इकट्ठा कर ले। सुपरमैन तब तेजी से जॉन के पास जाते उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। इस पर जॉन अपना हेलमेट हटाते उसे बताता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस चोले में उन्हीं की आत्माएं हैं जो ऐसा कुकर्म किए हैं और जब तक उन्हें उनके किए की सजा नहीं मिलती वो सब यहीं रहेंगे। और फिर बताता है कि उसे उसकी ज़रूरत थी, वरना एक शैतान पूरी दुनिया बर्बाद कर देगा। ये सुनते सुपरमैन उसे पूछता है कि क्या वो कोई मदद कर सकता है। इस पर कॉन्स्टेंटीन उसे मना करते बताता है कि वो भविष्य देखा है और अगर सुपरमैन मदद किया तो वो मारा जाएगा। और फिर उसे बताता है इस बार दुनिया वो बचा लेगा और ये कहते वो वहाँ से जाने लगता है। तब सुपरमैन उसे बताता है कि वो एक अच्छा इंसान है। ये सुनते कॉन्स्टेंटीन उसे बताता है वैसे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर फिर भी सुन के अच्छा लगा और ये कहते वो वहाँ से चला जाता है। उधर बंकर में बैटमैन देखता है कि एवो मारा जा चुका है और तब वो वहीं गार्ड से पूछते कि लगता है कि अमेजो के हमले होते ही पेंगुइन इसे मार दिया। इस पर भी पीछे खड़ा गार्ड बताता है कि हाँ ऐसा ही हुआ था। इतने में ही सुपरमैन वहीं अंदर आते तो अब क्या इरादा है। इस पर बैटमैन उसे बताता है कि अब तो ये कोई काम का नहीं रहा, वैसे शुक्र है कि हमारा एक दोस्त जीता जागता कंप्यूटर है। और फिर बताता है कि जिस अमेजो को वो दोनों खत्म किए थे उसका सर लेकर जाना होगा। और फिर सुपरमैन वहीं गार्ड का शुक्रिया अदा करते बताता है कि वो लोग किसी हीरो से कम नहीं है। और फिर वो बैटमैन और अमेजो का मुंडी लिए वहाँ से चला जाता है और मैग्नस लैब पहुँचते वहीं उनका सामना साइबॉर्ग से होता है, जो इन दोनों को आते देख पूछता है कि अमेजो का किस्सा खत्म हुआ या नहीं। इस पर बैटमैन उसे बताता है कि एक समस्या है जिसे सिर्फ साइबॉर्ग ही सही कर सकता है। और फिर वो साइबॉर्ग को बताता है कि क्यों ना वो इसे खोल के देखे कि ये क्या काम करता है और अगर हो सके इसे कुछ ऐसा इन्फेक्ट करे कि सब अमेजो बंद हो जाए। इस पर साइबॉर्ग चौंकते हुए पूछता है कि क्या वो सलाह दे रहा है कि अमेजो को वायरस से इन्फेक्ट कर दे। इस पर बैटमैन उसे बताता है कि हाँ इरादा तो वही है। और तभी सुपरमैन उधर फ्लैश के पास जाते हैं, हाँ तुम लोग ये काम कर लो, मैं और फ्लैश तेजी से सबको सही करते हैं। तब फ्लैश उसका मजाक उड़ाते हैं, चलो रेस हो जाए। और तब वो दोनों तैयार होकर जाने वाले रहते हैं। सुपरमैन बड़े बड़े कंटेनर लिए उड़ते जाते रहता है, जिस पर फ्लैश उसे बताता है कि वो यूरोप और अफ्रीका से शुरू करे और फिर साथ में दोनों एशिया में मिलते हैं। यूरोप की तरफ जाते अपने दूरदृष्टि से सुपरमैन को कुछ ऐसा दिखता है जिसे चाह कर भी वो अनदेखा नहीं कर सकता था। उधर यूरोप में ड्रैगन अपने पैरों तले फैंटम स्ट्रेंजर को दबाए उसे बोलता है कि वो ये सबसे दूर रहता तो अच्छा होता। और वहीं पास में घायल जटाना गिरी रहती है और तभी जॉन आते जटाना को उठाते, उठो मेरी जान। इस पर जटाना उससे पूछती है कि आखिरकार तुम आ ही गए। इस पर जॉन उससे भरोसा दिलाता है कि आना तो था ही, थोड़ा प्रिपरेशन में टाइम लग गया। और फिर वो जटाना को बोलता है कि उसे उससे दो चीज़ चाहिए। जटाना चौंकते हुए पूछती कि क्या। इस पर जॉन अपना स्पीड ऑफ डेस्टिनी देते बोलता है कि इसे अच्छे से रखना और दूसरा ये कि अपनी कमाल दिखाओ और बोलो कि मैं ये कर सकता हूँ। और ये कहते जॉन वहाँ से जानने वाला रहता है कि तभी जटाना अपनी जादूगरी से उसे बोलती है कि जॉन कह कर लेना साले ड्रैगन की। वहीं ड्रैगन फैंटम स्ट्रेंजर को अपने पैरों के पीछे दबाए रहता है। तभी जॉन वहीं आते हैं। हाँ नज़ारा तो काफ़ी अच्छा है, स्ट्रेंजर धूल चाटते हुए, लेकिन क्या करूँ मरने भी नहीं दे सकता ना, प्यार जो करता है। अपने सामने जॉन को देखते ड्रैगन पूरे गुस्से से उसे बताता है कि वो कुछ ज़्यादा ही खिलौने इकट्ठा कर लिया है। और फिर उससे पूछता है कि क्या उसे अंदाज़ा भी है कि नर्क में उसकी जो खातिरदारी होने वाली है, कितने शैतानों को परेशान किया है, कितना दर्द दूसरे को दिया है। जॉन ये सुनते चुप हो जा मादर जात, और ये कहते ही वो उस पर हमला करता है। मरकरी की रफ्तार से, जियोस की शक्ति और हरकुलस की ताकत और उस पर सैकड़ों दुष्ट आत्मा का भरास एक ही झटके में था। सीधे भाषा में बोले तो कह कर लिया ड्रैगन की। वो हमला इतना जोरदार था कि पहाड़ जैसे शरीर वाला ड्रैगन वहीं चित्त हो जाता है। उसके बाद जॉन अपने पास जुगाड़ किया सब कुछ इस्तेमाल करता है। सोलेमन की बुद्धि और खुद की चालाकी से वो ड्रैगन पे हमला करते रहता है और वही उससे कुछ चोट ना पहुंचे, इसीलिए वो मैडम जैंटो का जादुई बॉल से भविष्य देखकर ड्रैगन के हमले से बचता जाता रहता है। यहाँ तक कि वो अपनी शक्ति से दूसरी दुनिया से विचित्र प्राणी को भी बुलाया ताकि वो कुछ समय के लिए ड्रैगन की क्लास लगाए। पर ड्रैगन जैसा शैतान के सामने ये सब भी कम पड़ गया और ड्रैगन एक जोर का मुक्का मारते जॉन का कचुम्बर निकाल देता है
उसके बाद उसको वहीं अधमरी हालत में छोड़ते ड्रैगन बताता है उसको इसकी सज़ा वो नर्क में भी देगा। ड्रैगन को जाते ही ज़टाना चिल्लाते जॉन की मदद करने उसके पास जाती है। तब जॉन बड़े प्यार से मुस्कुराते अपनी आखिरी अलविदा कहता है। यही वो वक्त था जब लगा कि सब कुछ खत्म, कुछ नहीं बचा अब, जब पूरी दुनिया की हीरोज़ की भी हालत ख़राब हो गई थी। सिर्फ यही नहीं, खुद को भगवान कहने वाले की भी बैंड बजी हुई थी। दुनिया का सबसे तेज इंसान मानव कछुए की चाल चल रहा हो। और उधर मैग्नस लैब में स्वॉर्म थिंग, साइबॉर्ग और बैटमैन एक कमरे में रहते हैं, जहाँ साइबॉर्ग उस अमेजो की मुंडी में अपना कलाकारी कर रहा था, इस उम्मीद में कि काम बन जाए, और काम बन जाता है। वो उस अमेजो को वायरस से इन्फेक्ट कर देता है। इन्फेक्ट होते ही दुनिया भर के सभी अमेजो बंद होकर गिरने लगते हैं। अमेजो का किस्सा खत्म, लेकिन अभी भी उन सब ग्रसितों के सर पे मौत का साया हटा नहीं था। ड्रैगन अभी भी सब ग्रसित को मारने जा रहा था। उसी वक्त सुपरमैन ड्रैगन के सामने उड़ते आते उसे रुकने बोलता है। अपने सामने पिद्दी से सुपरमैन को देख ड्रैगन उसे गुस्से में बताता है कि जब ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर जादूगर उसके सामने कुछ नहीं था, तो वो चींटी हाथी का क्या बिगाड़ लेगा। जॉन भविष्य देखा था। वो देखा था कि अगर सुपरमैन और ड्रैगन में लड़ाई होती है तो ड्रैगन सुपरमैन को मार देगा, लेकिन सुपरमैन अपना भाग्य बदलने वाला था। ड्रैगन की बात सुनते सुपरमैन तेजी से उस पर हमला करता है। उसकी चोट से ड्रैगन भी चौंक जाता कि ऐसा कैसे हुआ। वहीं नीचे ज़टाना ये देखती रहती है, और उसी वक्त जॉन का भूत वहीं आते। कुछ भी कह लो, बात तो है इस लौंडे में। जॉन के भूत को देखते ज़टाना चौंकते हुए उसे पूछती है कि वो वहाँ उस हाल में कैसे है। इस पर जॉन उसे बताता कि वो डेड मैन है, और फिर उसे बताता है कि यही तो उसका प्लान था। ऐसे ही थोड़ी ना वो बॉस्टन की शक्ति लिया था और इतना तामझाम किया था। वो बताता है कि वो सब जादू की शक्ति अभी भी उसमें है, और अभी वो सबसे ताकतवर डेड मैन है। इसका मतलब कि वो ये भी कर सकता है। और ये कहते वो वहाँ से उड़ जाता है और ड्रैगन के पास जाते उसके दिमाग में घुस जाता है। अकेले डेडमैन की शक्ति से ऐसा नामुमकिन था, लेकिन जितनी शक्तियाँ जॉन के पास उसके मरते वक्त थी, उन सब शक्तियों की वजह से वो ड्रैगन को भी अपने उंगली पर नचा सकता था। जॉन जैसे ही ड्रैगन को अपने काबू में करता है, ड्रैगन चिल्लाते उसे बाहर निकलने बोलता है, लेकिन जॉन अपनी शक्ति से ड्रैगन को मामूली आदमी के साइज में ले आता है, और फिर ज़टाना को बोलता है कि अब उसे वही स्पीयर ऑफ डेस्टिनी चाहिए। जैसे ही वो स्पीयर ऑफ डेस्टिनी लेता है, तभी ड्रैगन उससे पूछता है कि वो उससे क्या करने वाला है, और तभी जॉन वो भाला ड्रैगन की छाती के आर पार कर देता है, और खुद के भी, क्योंकि वो उसी में समाई जो था, जिसके बाद ड्रैगन वहीं मर जाता है। और तब जॉन का भूत ज़टाना के पास जाते उसे बताता कि वो तो पहले ही मर चुका था, अब बस उसकी आत्मा गायब हो रही है। नर्क में सब शैतान की बल्ले बल्ले होने वाली है। और फिर वो बताता कि वो ये सबको बहुत मिस करेगा, और ये कहते उसकी आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। उधर फ्लैश तेजी से सब ग्रसित को सुई लगाते सही करते जा रहा था, और जैसे ही ड्रैगन और अमेजो नाम का बला टला, बाकी के हीरो सभी फ्लैश की मदद करने आ गए, और फिर उससे दवाई लेते सब पूरी दुनिया भर में फैल गए, ताकि जल्दी जल्दी सब ग्रसित को सही किया जाए। और अंत में वो करीब 2 बिलियन लोगों को सही किए, जिसमें कुछ उनके दोस्त भी थे, कुछ नेता, कुछ परिवार भी। जो लगा था कि जिसे वो सब खो दिए, वो सब वापस आ गए थे। इसी के साथ डिसीज डेड प्लैनेट की कहानी खत्म। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।